नमस्कार और जय हिंद एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन इन द 1% क्लब। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पारितोष शर्मा और थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। एब्सोल्युटली एग्जैक्टली शार्प ऑन टाइम। 1% क्लब डिसिप्लिन मेंटेन करके चलता है और हमेशा करता रहेगा, फॉर एवर एंड फॉर ऑलवेज। क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके बिना आप किसी भी प्रकार का कोई भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते इस दुनिया में। दैट्स फॉर श्योर। ऑलराइट, तो हम लोग हमेशा की तरह एग्जैक्टली शार्प ऑन टाइम शुरू कर देंगे। जो लोग बाद में आएंगे, दैट्स कंप्लीटली अप टू देम। लेकिन आज हम ये क्यों कर रहे हैं, ये ऑल हैंड्स मीटिंग क्यों हो रही है, इसका एक कॉन्टेक्स्ट शुरू कर देता हूं। तो इससे पहले आगे बढ़ो, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो दैट यू लिटरली मेड द राइट डिसीजन बाय ज्वाइनिंग द 1% क्लब। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि 1% क्लब ये कोई ये कोई आम कम्युनिटी नहीं है। आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में एक चीज समझ ली है। मेरे पास करीब 14 साल का करियर है और फिर जो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में एक्सपीरियंस लिया है वो है, विद इन दीज 15 ऑड ईयर्स आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग फॉर श्योर, कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आप अकेले नहीं हो सकते। लोग कहते हैं ना, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। मैं कभी ऐसा नहीं कहता। आई एम नॉट अ सेल्फ मेड मैन। आई एम मेड बिकॉज ऑफ सेवरल पीपल। बहुत सारे लोग जो मेरे जीवन में आए, जिन्होंने मुझे सही एक्सपीरियंस दिया, जिन्होंने मुझे सही लर्निंग दी, जिनके कारण मेरा नेटवर्क खुला। उस नेटवर्क में मैंने वैल्यू डिलीवर की। उस वैल्यू डिलीवर करने के बाद मैं आगे बढ़ा। तो एक्चुअली सक्सेसफुल होने के लिए व्हाट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इज द नेटवर्क। और नेटवर्क का केवल एक ही फंडामेंटल गोल होता है, एक ही फंडामेंटल रोल होता है आपकी लाइफ में, एंड दैट इज कि आपका कोई भी काम अटके ना, आपका कोई भी काम जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाए। दैट्स इट। दैट इज इट। देयर इज नथिंग एल्स टू अ नेटवर्क। लोग कहते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। सही कहते हैं, लेकिन आज तक किसी ने समझाया नहीं कैसे। मतलब अगर मेरे नेटवर्क में मान लीजिए आज मुकेश अंबानी जी आ जाएं, तो क्या मेरी नेटवर्थ सडनली बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हो जाएगी? नहीं। मेरे बैंक में तो उतना ही लिमिटेड पैसा है भाई, जितना है, राइट। लेकिन होगा क्या कि मेरे काम जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएंगे। एंड जब काम जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाते हैं, किसी को फोन लगा के, किसी को छोटी सी एक ईमेल लेके, किसी को हाय हेलो एक मैसेज लिखकर, किसी के कारण कहीं पे जाकर, कोई इवेंट अटेंड करके, तो मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मुझे ऐसे क्लब्स का मैं पार्ट बन जाऊंगा, जिसके कारण आई विल बी एबल टू ड्राइव माई लाइफ अ लॉट फास्टर। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि अभी मान लीजिए अगर मैं एक फोर्ड की सेडान चलाता हूं, तो उसके बाद मैं लिटरली एक पोर्शा कयान या फिर मैं एक फरारी चला रहा हूं एट द टॉप गियर एंड कंट्रोल में हूं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो नेटवर्क के कारण होना यह चाहिए कि आपकी लाइफ और तेजी से आगे बढ़े। कोई भी काम आपका अटका हो, एनीथिंग, इट शुड जस्ट हैपन फास्टर। दैट इज व्हाट द वैल्यू ऑफ अ नेटवर्क इज। लेकिन ये करना आसान नहीं होता है। ये करना आसान इसलिए नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क ज्वाइन करते हैं सिर्फ कुछ लेने के लिए, वापस लेने के लिए। तो मैं आपको पहला फंडामेंटल बता देता हूं कि 1% क्लब में सिर्फ वापस लेने के लिए मत आइएगा, क्योंकि ऐसे कोई भी किसी को देगा नहीं। पहले कंट्रीब्यूट करो, गिव फर्स्ट, और आप देखोगे कम्युनिटी आपको बहुत कुछ और देगी वापस। मैंने अपने जीवन में यही किया। आई हैव गिवन बैक टू यू। मैंने आप लोगों को बहुत कुछ दिया है इन द फॉर्म ऑफ माई नॉलेज, माई इंफॉर्मेशन, माई नेटवर्क, माई लर्निंग्स। और इसी कारण से आज आप लोग साथ में हो। इसी कारण से आप लोग मुझ पर विश्वास कर पाते हो, और इसीलिए बनाया गया है 1% क्लब। देखो, आज मैं एक बात समझता हूं और मैं बहुत खुल के इस बात को कहता हूं कि जिन लोगों के बस की है, जो स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, यूपेन, आईएम्स, आईएसबी जा पाते हैं, उनके लिए ऑलरेडी एक नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। एक आईएम, एक आईएसबी या एक आईआईटी से लेट्स से बीटेक या एमटेक करने के बाद सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है? कि आपके पास एक बड़ा नेटवर्क होता है, बड़ा रेलेवेंट नेटवर्क होता है। आपने आईआईटी से बीटेक किया, उसके बाद मान लीजिए सीएस में या आपने मैक में किया, केम में किया। वो करने के बाद आप बहुत क्विकली आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। सो व्हाट यू एंड अप डूइंग एक्चुअली इज कि आप बहुत जल्दी ही, जैसे ही बाजार में उतरते हो, you know that you can write an email to a couple of your friends, you know that you can write an email to couple of your founder friends, कुछ आईआईटी दिल्ली के, कुछ आईआईटी बॉम्बे के, अलग अलग लोग होंगे, एंड यू कैन जस्ट फंडामेंटली जस्ट राइट टू देम। आप उनको लिख सकते हो
और इसी कारण से आपकी जो प्लेसमेंट होती है, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज होती है, वो जल्दी मिल जाती है। बहुत सारे लोग आजकल कंप्लेन करते हैं और कहते हैं यार वो आईआईटी वाले जो होते हैं ना, उनको फंडिंग जल्दी मिल जाती है। अरे फंडिंग भाई जल्दी इसलिए मिलती है बिकॉज दे हैव अ नेटवर्क, राइट? और ऐसा सिर्फ प्रोफेशनल स्किल नहीं है। ऐसा अगर आप भारत देश को फंडामेंटली समझो, तो भारत देश तो पूरा ही कम्युनिटीज में बना हुआ है। आज स्वामी नारायण मंदिर इतने भव्य, इतने इतने आलिशान होते हैं। वो पूरी कम्युनिटी है। हमारे देश में धार्मिक कम्युनिटीज बनती आई हैं, हमारे देश में बिजनेस की कम्युनिटीज बनती आई हैं, हमारे देश में हर प्रकार की कम्युनिटीज बनती आई हैं। और इन कम्युनिटीज का एक ही फायदा होना चाहिए आपकी लाइफ में, दैट योर वर्क शुड बिकम फास्टर। मतलब आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस होना चाहिए, या फिर कोई एक ग्रुप का एक्सेस होना चाहिए, कोई एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसमें बस आप अपना अपना लिख दो, यार बस मुझे ये वाली चीज चाहिए, मुझे ये वाला सपोर्ट चाहिए, और कम्युनिटी के लोग वो चीज आपके लिए जल्दी करना शुरू कर दें। किसी का कहीं पे कोई नेटवर्क हो, किसी का कहीं पे कोई कनेक्शन हो, किसी का कहीं पे कोई कोई नेटवर्क एक्सेस हो, आपके लिए वो काम जल्दी हो जाए। दैट्स द होल पॉइंट। और यही मुद्दा है 1% क्लब का। देयर इज नथिंग एल्स टू इट। कोई ज्ञान नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, नथिंग। दैट्स व्हाई द 1% क्लब। तो आज की इस ऑल हैंड्स मीटिंग में मैं सबसे पहले बहुत क्विकली एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, बिकॉज वी आर मीटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और उसके बाद फिर जैसा मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं, इट इज ऑल अबाउट एक्शन। तो आपसे बात करूंगा, वी विल टॉक, ऑल ऑफ अस विल टॉक। ऑलराइट, ग्रेट। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वेलकम ऑफ कोर्स टू दिस फिनोमिनल 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 1% क्लब। और आप सभी लोगों ने जो सही डिसीजन लिया है अपनी लाइफ का, इससे एक बात समझ आ गई है कि आपके दिमाग की बत्ती जल गई है कि भाई सिर्फ पढ़ लिख लेने से या 10 15 50 डिग्रियां लेने से काम नहीं चलेगा, ऑनलाइन कोर्सेज लेने से काम नहीं चलेगा। काम तो चलेगा सही नेटवर्क होने से। नेटवर्क सही होगा ना, और एक्शन वाले लोगों का नेटवर्क होगा, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, राइट? अब वाई द 1% क्लब? ये 1% क्लब आखिर क्यों बनाया गया? क्योंकि सही नेटवर्क से हर काम हो जाता है स्पीड से। अगर सही नेटवर्क हो ना, मेरे अच्छे दोस्त हो, तो मैं 2 4 दोस्तों को फोन करके बोल सकता हूँ, भाई ये वाला काम कर दे यार, वो वाला काम करवा दे भाई, मुझे यहां जाना है यार, ये वाला मेरा थोड़ा काम जल्दी करवा दे। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आज मुझे कोई इवेंट करना है, मान लीजिए मुझे इंदौर में इवेंट करना है, राइट? तो अगर मेरा वहां पे नेटवर्क होगा, मैं क्विकली इंदौर में किसी को लिख दूंगा, अरे यार मैं आई एम थिंकिंग अबाउट डूइंग एन इवेंट, मुझे 1% क्लब का चैप्टर लॉन्च करना है इंदौर में। तो यार जनवरी या जैन तो खैर जल्दी आ जाएगा, जैन का हम इवेंट करें दिल्ली में, भाई फेब में इंदौर में करवा दे यार। अब उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो हमें वहां पे एक जगह दिलवा देगा, वो थोड़ी हमें कम्युनिटी से कनेक्ट करवा देगा, तो काम जल्दी हो जाएगा, राइट? मुझे आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स। गॉट इट? तो वाई 1% क्लब क्लियर हो गया ना। हु इज इन 1% क्लब? इस 1% क्लब में कौन लोग हैं? देखो एक बार फिर से आपको बोल रहा हूं, जो लोग हार्वर्ड स्टैनफोर्ड जा सकते हैं, उनका नेटवर्क ऑलरेडी बहुत अलग है। उनको शायद इस क्लब में आने की जरूरत नहीं है। आएंगे, वो भी आएंगे, मैं आपको बताता हूं कब आएंगे, अभी नहीं आएंगे। फिलहाल ये जो 1% क्लब है, ये उभरते शहरों के बिजनेस ओनर्स और प्रोग्रेसिव महिलाएं जो हैं, जो आगे बढ़कर काम करना चाहती हैं, ये उनका नेटवर्क है, ये उनका क्लब है। बिजनेस ओनर्स और प्रोग्रेसिव महिलाएं उभरते शहरों के। ये मैं दिल्ली, मुंबई, बंगलोर, कलकत्ता नहीं बोल रहा, इनके तो होंगे ही होंगे ऑफ कोर्स, वो तो वैसे ही तेज होते हैं सारे के सारे, राइट? लेकिन Tier 2 3 4 5 उभरते शहरों के, मैं छोटे शहर नहीं बोल रहा, उभरते शहरों के बिजनेस ओनर्स और प्रोग्रेसिव महिलाएं, वो जो एक्शन टेकर्स हैं, वो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट? सो हु इज इन 1% क्लब? उभरते शहरों के एक्शन टेकर्स। हर वो इंसान जिसको पता है भैया एक्शन 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 लूंगा तो आगे बढ़ूंगा, वरना सब थ्योरी है, बाकी तब टाइम पास है। बाय द वे आपको एक बात यह भी बता दूं कि 1% क्लब, मैं जानता हूं कि हमारी कम्युनिटी में भी 1% ऐसे लोग होंगे जिनका बहुत ज्यादा अमेजिंग फायदा हो जाएगा, और बाकी ऐसे लोग होंगे जो यहां पे फिर भी ढूंढ रहे होंगे, अरे यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा केवल जबकि सारे सेम कम्युनिटी में, तब भी ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो एक्शन नहीं लेंगे। और आज आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एक्शन का मतलब क्या है, एक्शन लेना क्या है, व्हाट डू आई इवन मीन बाय एक्शन। तो अब तक आपको ये बात समझ आ गई, हु इज इन द 1% क्लब? उभरते शहरों के बिजनेस ओनर्स और उभरते शहरों की प्रोग्रेसिव महिलाएं, राइट? अब आपको ये समझना होगा कि भाई हाउ डज इट वर्क, ये चलता कैसे है, ये 1% क्लब में जब मैं आऊंगा या जब मैं आऊंगी, तो मेरे साथ होगा क्या, मुझे क्या मिलने वाला है? तो सबसे पहले आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलने वाला है।
आप सभी लोग ऑलरेडी इस व्हाट्सएप ग्रुप में हो, मुझे पता है, लेकिन मैं क्योंकि इसको रिकॉर्ड करके आई विल शेयर ऑन ऑन सोशल मीडिया एज वेल, इसलिए मैं ऐसे समझा रहा हूं। तो आप सभी के लिए ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये क्यों है समझाता हूं। आपको अपने बिजनेस में, अपने करियर में जो भी मुश्किल आ रही है, किसी भी प्रकार की मुश्किल, उसको यहां पे शेयर कर दो। यार मुझे ये फैक्ट्री खोलनी है, मुझे ये वाला लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है, मुझे समझ नहीं आता ये वाला लाइसेंस कहां से मिलेगा। जैसे कल हमारे 1% क्लब के इस ग्रुप में यूसुफ जी हैं, यूसुफ जी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट लिखा था। उन्होंने कहा कि मुझे मैं ये फैक्ट्री चलाता हूं, मैं ये काम करता हूं, मुझे ना गवर्नमेंट की टेंडरिंग समझ नहीं आती। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 मिनट के अंदर अंदर उनको हमारी कम्युनिटी के 2 लोगों से कनेक्ट करवा दिया। ये यूसुफ जी ने अपना हैंड रेस कर लिया है, राइट। तो हमने 2 लोगों से उनको कनेक्ट करवा दिया। मुझे ये नहीं पता उसके बाद यूसुफ जी ने उनसे 2 लोगों से बात की है नहीं की है, वो अभी अभी फीडबैक मिल जाएगा। जब मैं लाइव बात करूंगा तो वो फीडबैक मिल जाएगा। अब इससे फायदा ये हुआ कि देखो भाई, अगर इनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो ये गूगल करते, ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती ये किसी ऑनलाइन कोर्स को खरीदते। लेकिन यहां पे क्या हुआ, ये क्विकली कम्युनिटी में आए। जो जिस काम के लिए इनको शायद 15 दिन लगते, उस वो काम शायद इनका मे बी 15 मिनट में हो गया। दैट इज व्हाट आई मीन बाय स्पीड। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप आप सब लोगों के लिए है। हर इंसान जो 1% क्लब ज्वाइन करेगा, वो सबसे पहले इस व्हाट्सएप ग्रुप में आए। अपने बिजनेस के बारे में यहां पे लिखिए, एंड यहां पे मतलब प्रमोट नहीं करना है, अपने बिजनेस के चैलेंजेस के बारे में यहां पे लिखिए, अपने करियर के बारे में यहां पे लिखिए। जो भी चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, वॉट एवर, जो भी आप चाहते हैं कि काम जल्दी हो जाए मेरा, बस वो यहां पे लिखना है। मेरा काम जल्दी हो जाना चाहिए, दैट्स अ पॉइंट। आई वांट टू मूव फास्टर इन लाइफ। मैं नया ब्रांड लॉन्च कर रहा हूं, मैं नई कंपनी लॉन्च कर रहा हूं, मैं नई स्टार्टअप लॉन्च कर रहा हूं, या फिर मैं ये रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूं। आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहां पे शेयर कर दो, ताकि ये कम्युनिटी और ज्यादा तेजी से आपको हेल्प करे। ओके, ये बात समझ आ गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो है हमारे ऑफलाइन इवेंट्स। देखो, मैं बहुत डीपली समझता हूं कि रिश्ते जो होते हैं ना, वो ऑफलाइन बनते हैं। जब आप किसी के साथ चाय कॉफी में बैठते हो, आप माफी चाहता हूं, आप किसी के साथ लंच करते हो, आप किसी के साथ डिनर करते हो, आप जब बैठते हो बात करते हो, आप एक दूसरे के परिवारों को जानते हो, आप एक दूसरे के बारे में जानना शुरू करते हो, एक दूसरे की लाइफ को डिस्कस करते हो। फिर कहीं जाके आपको लगता है हाँ यार, ये बंदा इसके साथ मैं काम कर सकता हूं, राइट। सो द रिलेशनशिप, द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स इज लॉट बेटर। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमारी एक्शन मीटिंग्स होंगी पूरे देश में, जहां आप मिलेंगे बाकी और 1% क्लब मेंबर्स से। और जो भी 1% क्लब के मेंबर्स होंगे, वो किसी भी एक्शन मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए, अगर आपने 1% क्लब ज्वाइन किया है, दिल्ली में एक्शन मीटिंग हो रही है तो आप दिल्ली आ सकते हैं। कल को अगर इंदौर में एक्शन मीटिंग हो रही है तो आप इंदौर जाइए। कोलकाता में एक्शन मीटिंग हो रही है, आप कोलकाता जाइए। वेर एवर दैट यू वांट टू ज्वाइन इन, यू कैन ज्वाइन इन। फिलहाल जिस लेवल पर अभी हम हैं, ये ग्रोइंग नेटवर्क है, तो हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि आप एक चैप्टर में जा सकते हैं और दूसरे में नहीं जा सकते। आपको जिस चैप्टर में जाना है आप वहां जाइए, जिस रीजन में जाना है वहां जाइए। करेक्ट। तो ये 2 चीजें आपको मिल रही हैं व्हेन यू एंटर द 1% क्लब। अब जब मैं कहता हूं एक्शन टेकर्स, तो एक्शन का मतलब क्या है, आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। आपने जो 1% क्लब को फीस दी है, उसका कम से कम 10 गुना रिटर्न आप कैसे निकालोगे, समझाता हूं आपको। सबसे पहला स्टेप, जितने भी लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं 1% क्लब के, आप उनसे 1-on-1 मीटिंग सेट करना शुरू कीजिए। कैसे, गूगल मीट पे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर आप उनको नहीं जानते तो भी। इनफैक्ट दैट इज द होल पॉइंट। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज मैं दिल्ली में हूं, और यहां पे नागार्जुन सर हैं बेंगलुरु से। मुझे पता है अच्छे बिजनेस ओनर है, ही रन्स अ फैंटास्टिक बिजनेस, ही इज अ वेल कनेक्टेड गाय। अगर मान लीजिए अस्यूम करते हैं कि मैं इनको नहीं जानता, तो मैं क्या करूंगा, आई विल प्लेस अ रिक्वेस्ट टू हिम। हाय नागार्जुन सर, आई एम पारितोष शर्मा, हम दोनों 1% क्लब कम्युनिटी का हिस्सा हैं, वी आर पार्ट ऑफ द सेम कम्युनिटी। आई वुड लाइक टू डू अ 20-minute मीटिंग विद यू, प्लीज लेट मी नो व्हेन कैन वी शेड्यूल दिस। और मैं क्विकली अपने कैलेंडर पे शेड्यूल कर दूंगा वो मीटिंग, चाहे अर्ली मॉर्निंग की करूं, चाहे रात की करूं, दोपहर की करूं, जब भी। द होल पॉइंट इज, मैं आपको एक सिंपल सा फ्रेमवर्क दे रहा हूं, हर हफ्ते 8 मीटिंग्स करो 1% क्लब मेंबर्स के साथ। और मीटिंग में क्या होना चाहिए, मीटिंग में हम टाइम पास नहीं करने वाले। इट हैज टू बी अ वेरी शार्प मीटिंग, एंड शार्प का मतलब क्लियर है कि मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा बहुत क्विकली, सामने वाला इंसान अपना इंट्रोडक्शन दे देगा बहुत क्विकली। उसके बाद मैं उनसे बताऊंगा यार, मेरे बिजनेस में ना मुझे ये नीड है
कैन यू हेल्प मी समहाउ? क्या आपके लार्जर नेटवर्क में कुछ ऐसा है जिसके थ्रू आपको लगता है यू कैन हेल्प मी? और सामने वाला इंसान भी बताएगा भाई मेरे बिजनेस में ऐसा है या मेरे करियर में ऐसा है, कैन यू हेल्प मी समहाउ? राइट? सो द फैक्ट इज वेरी वेरी सिंपल। एक दूसरे को बताना है कि हाउ कैन यू हेल्प मी प्रोसीड फास्टर, बस ये मुद्दा है। तो कम से कम एक हफ्ते में 8 मीटिंग्स कीजिए। 7 दिन होते हैं, 8 मीटिंग्स करो, एक स्टेप आगे रहो। राइट? तो ये है मेरा स्टेप नंबर 1। एक्शन का पहला मतलब ये है, ये थियोरेटिकल एक्शन नहीं कह रहा। अब एक्शन का मतलब, दूसरा मतलब क्या है? जो व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिया गया है उसमें जो भी हेल्प आपको चाहिए, जो भी एडवाइस आपको चाहिए, जो भी आपको रोक रहा है, वो शेयर करो। शेयर करो, दिन और रात वहां पे शेयर करो। सोचना नहीं है। ऑफ कोर्स आप फालतू की बातें तो शेयर नहीं करोगे। आप ये तो नहीं पूछोगे कि शाहरुख खान की नई मूवी लॉन्च हुई है, कैसी है भाई? ऑफ कोर्स नॉट। यू विल टॉक रेलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप ये पूछो कि अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है कि सरकार करीब 8 लाख डीजल बसेस को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बसेस में कन्वर्ट करने वाली है। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं, ऐसी कौन सी कंपनीज हैं, ऐसे कौन से 5 या वो 6 इंपॉर्टेंट या 7 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो इंपैक्ट होंगे, जिनमें ग्रोथ आएगी? क्या टाटा मोटर्स का स्टॉक बढ़ेगा इसके कारण? इज दिस एन इंटरेस्टिंग थिंग? अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है तो हमारे देश में ऐसा क्या क्या चेंज आएगा जिससे कि मैं रेडी हो सकता हूं, जहां पे मैं कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूं? ऐसी बातें करना शुरू करो। इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस, दैट इज 1% क्लब। यहां पे हमें डम्ब, चुपचाप रहने वाले लोग नहीं चाहिए। यहां पे हमें हाईली इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस चाहिए। वी वांट ग्रेट क्वालिटी इंफॉर्मेशन। हमें ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, हो सकता है एआईसीटीई ने कोई अनाउंसमेंट कर दी, हो सकता है सरकार ने कोई बिल पास कर दिया, हो सकता है आपके पास कोई ऐसी न्यूज हाथ में आ जाए जो हमारे पास नहीं हो। शेयर दैट, शेयर दैट। आप जितना ज्यादा अच्छा शेयर करोगे, कम्युनिटी के अंदर आपका नाम बढ़ना शुरू हो जाएगा। पीपल विल स्टार्ट यू नो पीपल विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू कि अरे यार ये विकास मिश्रा जी वो है, यार ये चैंपियन बंदा है, ये ऐसी ऐसी खबर ला के देता है, मजा आ जाता है। ये गगन दीवान यार, अरे वो सॉलिड बंदा यार, ये वो न्यूज ला के देता है, मजा आ जाता है यार। पता नहीं इसके इसके पास एक्सेस कहां से आता है, कितना इंटेलिजेंट बंदा होगा यार ये। दैट इज वॉट 1% क्लब इज। आई एब्सोल्युटली डू नॉट वॉन्ट डम्ब एक्टर्स हेयर इन द कम्युनिटी। मुझे यहां पे चुपचाप रहने वाले लोग चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप चुपचाप रहकर भारत में आगे नहीं बढ़ सकते हो। इट वुडंट मेक एनी सेंस। गॉट इट? तो ये है स्टेप नंबर 2। अग्रेसिवली ग्रुप में जाओ और लिखो। जैसे मैं आपको सीधा सीधा अभी बोलता हूं, मैं आपको सीधा सीधा अभी कह रहा हूं कि मुझे क्या हेल्प चाहिए, मुझे क्या आप लोगों से सपोर्ट चाहिए। आई टेल यू व्हाट सपोर्ट डू आई नीड। एक ही सपोर्ट चाहिए जो आपके फायदे का भी है और मेरे फायदे का भी है। अपने जैसे और लोगों को 1% क्लब ज्वाइन करवाओ। सिंपल सा फंडा है, अपने जैसे और लोगों को, एंटरप्रेन्योर बुद्धि के लोग, अग्रेसिव लोग, एक्शन टेकर लोग। किसी ने कोई बिजनेस पहले चलाया हो, फेल हो गया हो, कोई किसी ने फंड रेज कर लिए हो, अच्छे क्वालिटी के लोगों को लेकर आओ आप इस ग्रुप के अंदर। अच्छे क्वालिटी के लोगों को। कुछ ऐसे भी लोग होने चाहिए जो जो सुपर वेल कनेक्टेड लोग हो। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि भारत देश में कोई बहुत ही फिनोमिनल इंटरनेशनल क्वालिटी का इवेंट होने वाला है। जैसे अभी G20 हुआ था हमारे यहाँ पे। अब बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी हमें G20 का एक्सेस मिल जाए, हमें पासेस मिल जाए, नहीं मिल पाए लोगों को, नहीं मिल पाए। लेकिन अगर सही नेटवर्क से अगर हम लोग कनेक्टेड होते तो मिल जाते। आप किसी को बोलते तो मिल जाते। गॉट इट? हमें वो समझना है और छोटी सोच नहीं रखनी है। मैं चाहता हूं कि 1% क्लब की डेलीगेशंस जाए अलग अलग जगहों पे, भारत में भी, भारत से बाहर भी। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है, हो सकता है राजस्थान में कुछ हो रहा है, पंजाब में कुछ हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। हम 1% क्लब की एक छोटी सी डेलीगेशन लेकर जाएंगे वहां पे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग बताएं इसके बारे में कि यार मेरे शहर में ये इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, मेरे शहर में ये इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाला है।
मेरे शहर में ये एग्जीबिशन लगने वाली है, सरकार ये वाला इवेंट कर रही है, स्टार्टअप्स के लिए ये स्कीम्स आ रही हैं, छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए ये वाली स्कीम्स आ रही हैं। आज मेरे शहर में यहां पे ये बहुत एक ग्रैंड एग्जीबिशन लग रही है, वहां पे स्टॉल लगा लो यार। और होगा क्या कि जब आप मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन दोगे ना, तो एज द ओनर ऑफ 1% क्लब, इस कम्युनिटी का ओनर होने के नाते, मैं उस इवेंट के ओनर्स के पास जाऊंगा, उनसे नेगोशिएट करूंगा, उनसे कोलैबोरेट करूंगा, इनफैक्ट नेगोशिएट तो गलत वर्ड है, कोलैबोरेट करूंगा, और आप लोगों के लिए 1% क्लब के लिए एक स्पेशल पैकेज बनवा लूंगा। सबका फायदा होगा इस पूरी कम्युनिटी में। लेकिन वो तभी होगा जब आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे। गॉट इट? तो एक्टिवली पार्टिसिपेट हर दिन डेली करना बहुत क्रिटिकल है। कोई भी इंटरेस्टिंग न्यूज हम सबके फायदे की होनी चाहिए। जैसे आप में से बहुत सारे लोग, फॉर एग्जांपल, अभी ऐसी मैसिव रैली हुई है मार्केट्स में, हमारी स्टॉक मार्केट में, भारतीय स्टॉक मार्केट में साल 2023 में स्मॉल कैप स्टॉक्स इतना इतना मैसिवली बढ़े हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने पैसा बनाया नहीं बनाया, लेकिन अगर आप लोगों ने पैसा नहीं बनाया तो आप लोगों ने वो रॉकेट राइड मिस कर दी यार। मैसिव रैली हुई है स्टॉक्स में इस बार। वी आर अमंग्स द टॉप 10, टॉप 5 इनफैक्ट, और टॉप 10 मार्केट्स ग्लोबली राइट नाउ। अगर आप पैसा बनाने का ये सिंपल, इसमें कुछ करना नहीं था, कोई बहुत बड़ी बुद्धि, रॉकेट साइंस नहीं चाहिए थी, आपको सही म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना था, दैट्स ऑल। अरे कुछ नहीं तो आप में से कुछ लोग 20,000 रुपए, कोई 50,000 रुपए, कोई लाख रुपए, कोई 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बना लेते बैठे बैठे, लेकिन आपने वो राइट छोड़ दी। अगर 1% क्लब में होते तो इंफॉर्मेशन मिल जाती, मैंने शेयर की है खुद, मैंने अपना पर्सनल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो शेयर किया है 1% क्लब में। आई क्लियरली रिमेंबर इट, और मैं करता रहूंगा आगे आने वाले दिनों में। मैं अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बहुत तेजी से बढ़ा रहा हूं, मैं सही तरीके से उसको चर्न करता जा रहा हूं। मार्केट्स की कंडीशन को देखकर मैं देख रहा हूं, अच्छा पैसा कहां लगाया जाए ताकि पैसे का नुकसान ना हो, अपने रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, ये सब कुछ 1% क्लब में हम शेयर कर रहे हैं। तो आपका फायदा ही फायदा है यहां पे, लेकिन वो तब होगा जब आप एक्टिव रहोगे। गॉट दिस पॉइंट? अब एक्शन का तीसरा मतलब, स्टेप नंबर 3। फिलहाल 1% क्लब एक पैन इंडिया कम्युनिटी है। जैसे 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 हमारे पास हर रीजन में और मेंबर्स आते जाएंगे, अब उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी जगह है, लेकिन लखनऊ एक छोटी, वहां पे एक जगह होगी, कानपुर एक छोटा शहर है, फिर हम प्रयागराज, अयोध्या, हर जगह वी विल हैव 1% क्लब के लोकल चैप्टर्स। समय लगेगा लेकिन ये बिल्ड होंगे, ताकि आप लोग फिर ऑफलाइन मीटिंग्स अपने लोकल चैप्टर्स पे ही कर लो। हर चैप्टर का एक चैप्टर लीडर होगा, और वो चैप्टर लीडर कोई हमारा एम्प्लॉय नहीं होगा, ना ना ना, एम्प्लॉय बुद्धि वाले लोग यहां पे काम नहीं कर पाएंगे। वो चैप्टर लीडर वो इंसान होगा जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर होगा, या एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का इंसान होगा, और वो इंसान, उसमें आग लगी होगी कि यार मुझे मैसिव कम्युनिटी बिल्ड करनी है। मतलब मुझे अयोध्या का, या मुझे लखनऊ का, या मुझे कानपुर का, या मुझे बेंगलुरु में भी व्हाइट फील्ड का, फॉर एग्जांपल, मुझे चैंपियन नेटवर्कर बनना है। मुझे ऐसा इंसान बनना है कि यार मेरे आसपास की सारी जो बिजनेस कम्युनिटी है ना, वो मेरे आसपास की सब मेरे साथ जुड़ जाए। एवरीवन शुड नो मी, सब मुझे जाने, एवरीवन शुड नो मैं कौन हूं। गॉट इट? तो वो होगा चैप्टर लीडर। और ऑफ कोर्स हम चैप्टर लीडर्स को अलग से ट्रेन करेंगे, चैप्टर लीडर्स, एंड हर कोई नहीं बन सकता चैप्टर लीडर। वी विल इंश्योर कि बहुत स्ट्रिंजेंट क्वालिटी के लोग चैप्टर लीडर्स बने, जिनके मन में लालच ना हो। मैं अभी आपको बताऊंगा, विल कम टू इट। तो 3 एक्शन स्टेप्स आपके सामने आ चुके हैं। गॉट इट? अब बारी आती है इस बात की कि हाउ टू बिकम अ 1% क्लब चैप्टर लीडर। अगर आप अपने शहर में एक चैप्टर शुरू करना चाहते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है, आप एक अग्रेसिव नेटवर्कर हो खुद, मतलब आपके अंदर आग लगी हो, अग्रेसिव नेटवर्कर हो, आप मुझसे भी ज्यादा तेज हो, आप दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात नए लोगों से मिल रहे हैं, नए इवेंट्स में जा रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स, यू आर वेल कनेक्टेड टू पीपल। नंबर 1। नंबर 2, आप एक ऐसे इंसान हैं जो पहले गिविंग और कंट्रीब्यूशन में विश्वास रखते हैं, लेने में नहीं। अपना फायदा बाय डिफॉल्ट होता है। जो एक सॉलिड लीडर होता है वो ये बात समझता है, मेरा फायदा अपने आप हो जाएगा, पहले मैं कंट्रीब्यूट तो करूं कम्युनिटी में, कम्युनिटी को तो फायदा होना दूं, कम्युनिटी अपने आप भर भर के देगी वापस। राइट? नंबर 3,
यू मस्ट कीप ट्रस्ट बिफोर मनी। पैसे का लालच नहीं होना चाहिए इस इंसान को। उसको पता होगा कि उसको पता हो यार मैं मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है या मैं पैसा बना रहा हूं ऑलरेडी, मैं आई एम ओके, मुझे फालतू लालच नहीं करना। मुझे यहां पे किसी, देखो, चूंकि ये 1% क्लब की जो कम्युनिटी है ना, ये बहुत स्ट्रांग हाई डिसिप्लिन कम्युनिटी है। यहां पे अगर कोई भी गलत करता हुआ पाया गया, किसी ने भी ऐसी कंप्लेन करी कि यार इसने मेरा पैसा का रिजल्ट दे दिया, इसने मेरा पैसा खा लिया, कुछ भी, एनीथिंग एट ऑल, हम पब्लिकली छाप देंगे नाम, दैट डू नॉट डू बिजनेस विद दिस। एक नेगेटिव 1% क्लब की लिस्ट बना लेंगे गूगल स्प्रेडशीट में कि इस इंसान के साथ बिजनेस नहीं करना भैया, ये है इंसान, ये है इसका फोन नंबर, ये है इसका रीजन, इसके साथ बिजनेस मत करना। विल बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके। नंबर 4, आप एक ऐसे इंसान हो जो जैसे ही अगर आप बोलोगे मुझे कि पारितो सर मैं स्टार्ट करना चाहता हूं 1% क्लब की का एक चैप्टर अपने अपने रीजन में, तो आप अगले 30 दिन के अंदर अंदर कम से कम 50 मेंबर्स को ले आओगे उसमें। 50 मेंबर्स का मतलब ये 50 वो मेंबर्स होंगे जो हमारी फीस देकर आएंगे। ऑफ कोर्स ऐसे नहीं टाइम पास करके कोई भी ज्वाइन कर ले। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जब कोई फीस देकर आता है ना, तो वो सीरियस इंसान होता है। जब कोई पूरे साल की 9,999 रुपए की फीस देगा, तो सीरियस इंसान होगा ना, उसको उसको रिटर्न चाहिए होगा उससे। वो सुबह उठकर हमारी मीटिंग्स अटेंड करेगा, वो हमारी ऑल हैंड्स मीटिंग में आएगा। ही और शी वुड बी अ सीरियस पर्सन। और इसीलिए मैं स्ट्रिक्ट हूं कि 1% क्लब में सिर्फ उन्हीं को ऐड करेंगे जो जेन्युइनली अपनी फीस देकर यहां पे आएंगे। अदरवाइज होता क्या है कि जब कुछ फ्री में मिल जाता है ना, इंसान उसकी बिल्कुल कदर नहीं करता है, करता ही नहीं। गॉट इट? सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। और बाय द वे, आप बहुत ही हाई क्वालिटी और बहुत स्मॉल स्केल चैप्टर्स भी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलो कि पारितो सर मैं फरीदाबाद का चैप्टर स्टार्ट करना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ फरीदाबाद का। अरे फरीदाबाद इन इटसेल्फ इज अ मैसिव कम्युनिटी। लाखों लाखों बिजनेस ओनर से फरीदाबाद में, इफ नॉट लाखों लाखों, एटलीस्ट 1 लाख तो पक्का होंगे। आपको हजारों स्टार्टअप्स, हजारों कम्युनिटी मेंबर्स आपको इंदौर में मिल जाएंगे। इसका फायदा क्या है? जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बड़ी होती रहेगी, हम बहुत इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी बन जाएंगे। फिर हम सही तरीके से सरकार से बात कर पाएंगे, हम सही तरीके से इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट से बात कर पाएंगे, हम सही लोगों को इनवाइट कर पाएंगे अपने 1% क्लब में कि आइए पढ़ाइए, आइए समझाइए हमारे लोगों को। हम सही लोगों को इनवाइट कर पाएंगे। व्हाई डोंट यू कम एंड मेंटर आवर पीपल? जैसे मैं आप लोगों को अभी नाम नहीं बता रहा, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर का, अभी बस ये सेशन शुरू होने से 10 मिनट पहले मेरी उससे व्हाट्सएप पे बात हो रही थी। मुंबई से है और काफी अच्छी फंडेड कंपनी चलाते हैं, टेक्नोलॉजी कंपनी है, और छोटे बिजनेस ओनर्स को वो बिलिंग सॉल्यूशन देते हैं। और मुझे उन्होंने तुरंत बोला, कहते पारितोष मुझे लिंक भेज, मैं अभी के अभी ज्वाइन कर रहा हूं। अब ऐसा, और मैंने उनको हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा अरे यार, चलो मैं उनको नाम बता दूं, गौरव नाम है उनका। मैंने कहा गौरव भाई, आप मुझे प्लीज अपना टाइम बताना, और आप तो 1% क्लब के मेंबर बनो ही बनो, साथ में मैं चाहता हूं कि आप प्लीज इंश्योर करो दैट आप हमारे पूरी कम्युनिटी के लिए एक सेशन लो। आप समझाओ कि आपने अपनी कंपनी बिल्ड कैसे की, बिल्कुल डे 1 से लेकर अब तक क्या हुआ है, पूरा एक्शन आराम से तसल्ली से एक सेशन लो, मजा आएगा उसमें। दैट्स द पावर ऑफ 1% क्लब। ये वो क्लब है जो आपके नेटवर्क को वैल्यूएबल कर देगा। आपको हम नेटवर्थ तक लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो तभी होगा जब आप एक्टिव होंगे। यहां पे सोने मत आना, क्योंकि देखो मैं लेट्स बी ऑनेस्ट, 10,000 रुपए साल का हर कोई दे सकता है। ये 9,999 रुपए ना एक साल का कोई भी दे सकता है, जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो दे सकता है। और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि हर कोई इस कम्युनिटी में आ जाए और आके आराम से पसर जाए और सो जाए। ना 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 ना। अगर आप एक अग्रेसिव एक्शन टेकर नहीं हो, अगर आप में आग नहीं लगी हुई अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, तो मत आना। डू नॉट ज्वाइन द कम्युनिटी प्लीज। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहां पे 10,000 लोग हों इस कम्युनिटी के अंदर और उनमें से सिर्फ 1,000 लोग एक्टिव हो। मैं चाहता हूं 5,000 लोग हों, लेकिन उनमें से कम 4,500 लोग एक्टिव हो, सुपर एक्टिव हो, दे आर प्लग्ड इन। वो बैज लगा के घूमे, हैश टैग एक्शन की शर्ट जो अब हम बहुत जल्दी छपवाने वाले हैं, वो पहन के घूमे। दे शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम पार्ट ऑफ द 1% क्लब कम्युनिटी। देयर हैज टू बी अ सर्टेन लेवल ऑफ प्राइड इन यू। गर्व होना चाहिए
कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसे नेटवर्क का पार्ट बन चुका हूं ऑलरेडी, विच इज क्रिएटिंग इन्फ्लुएंस अक्रॉस भारत। एंड थैंकफुली जैसे जैसे हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा है, हमारा फेसबुक पेज ग्रो कर रहा है, सोशल मीडिया पर हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी। द इन्फ्लुएंस विल ओनली ग्रो फ्रॉम हियर। गॉट द पॉइंट? अब आगे बढ़ते हैं। द फैक्ट इज फेयरली सिंपल, ज्वाइन द 1% क्लब। आप लोगों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, द कॉल टू एक्शन इज सिंपल, ज्वाइन द 1% क्लब। दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स टू इट। मुद्दे की बात बहुत क्लियरली मैंने आप लोगों को समझा दी है, इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं अपनी स्लाइड्स शेयरिंग बंद करने वाला हूं और सीधा आप लोगों के पास आ रहा हूं, आप लोगों से बात करूंगा, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, आप लोगों से मिले हुए बहुत समय हो चुका है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल रिमूव द पिन ऑन माई वीडियो एंड गेट एवरीबॉडी ऑन द स्क्रीन। अच्छा, जैसी स्क्रीन पे आए नागार्जुन सर अपना हेयर स्टाइल ठीक कर रहे हैं। I'm just kidding. Sorry. Great. All right. Great. So good to see you, everyone. आप में से बहुत सारे लोग connected हैं. This is fantastic. Let me just try and okay. Pankaj Shukla ji ने एक Pankaj Shukla ji, why don't you come on screen and ask your question? Let me just unmute you. Wait. आप में से कोई भी, just give me like a second. Um, one second. One second. One second. Sorry. सॉरी, मैंने अपने आप को ही म्यूट कर लिया, मैं माफी चाह रहा हूं। तो पंकज जी, आपने आपने जो सवाल पूछा पंकज भाई, वो ये पूछा कि अगर कोई बाहर का मेंबर ज्वाइन करता है 1% क्लब तो उसके लिए फीस क्या होगी। अब से सबके लिए फीस 9999 फॉर एवरीबॉडी। द फीस इज 999 बस, नो कंफ्यूजन, खत्म, राइट? इट इज एज सिंपल एज दैट। ग्रेट। तो मैं देख पा रहा हूँ इनफैक्ट बैद्यनाथ यादव भाई हमारे बैठे हुए अभी भी अपनी दुकान पे, है ना? बाय द वे, ये फायदा है, ये इंपॉर्टेंट फायदा है, तो मैं उन्हीं से शुरुआत करता हूँ। बैद्यनाथ भाई अपने आप को जरा अनम्यूट करो और मैं आपको जस्ट जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। हाँ जी, तो अपने बारे में बताओ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द एंटायर 1% क्लब कम्युनिटी। क्या करते हो, कहाँ बैठे हो, ये बताओ। सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमें इस ग्रुप में लाने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर कि आपने हमें यहाँ तक लेके आया। मेरा नाम बैद्यनाथ यादव है, मैं सभी लोगों से बताना चाहूंगा, और मैं बिहार के दरभंगा से रहने वाला हूँ। और मेरा बैकग्राउंड जो है वो मैं बता दूं कि मेरे घर में कोई भी बंदा कहीं दूर दूर तक बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और मेरे पिताजी लेबर वर्क करते थे और 2005 में ही वो हमें छोड़ के चले गए। और मैं घर में बड़ा भाई था, तो मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी था पीछे का भी, वो सारे उतारते उतारते और स्ट्रगल करते करते अपने फैमिली बच्चों के साथ साथ में आज मैं यहाँ तक आया हूँ। लेकिन सर जब से मैं आपसे कनेक्टेड हुआ हूँ, मेरा काम जो है मसाले का है। और मसाला भी ऐसा कि मैं प्योर मसाले बाजार से रॉ मटेरियल लाता हूँ और उसको प्रोसेस करके कस्टमर के सामने ही देता हूँ। कोई केमिकल नहीं, कोई आर्टिफिशियल चीजें एडेड नहीं होती है। और वो प्राइस भी मार्केट में अगर किसी भी ब्रांडेड कंपनी का लेने जाते हैं तो कम से कम 25 से 30% प्राइस लेस होता है हमारा उससे। तो प्योर भी है और प्राइस भी कम है, दोनों चीज का फायदा है। और सेहत भी अच्छा है, स्वाद भी बढ़िया। तो इस काम को मैं कर रहा हूँ और आपकी कृपा से और पूरी टीम की कृपा से मेरा काम काफी अच्छा चल रहा है। और मैं बहुत ही जल्दी अपने कंपनी को भी रजिस्टर करवा दूंगा आपके आशीर्वाद से। अरे वाह, अरे वाह, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ये हुई ना बात। बस मैं यही चाहता हूं, ठीक ऐसे ही चाहता हूं कि 1% क्लब की कम्युनिटी बढ़ती रहे। अच्छा, बाय द वे, श्योर पंकज जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एब्सोल्युटली, डोंट वरी। तो माफी चाहूंगा, देखो भाई, दिल्ली में मौसम थोड़ा ऐसा है कि हर एक को खांसी आई जा रही है आजकल बहुत ज्यादा। हम लोग बिना स्मोकर हुए, बिना सिगरेट पिए
धुएं के कारण, थैंक्स टू द पोल्यूशन, हम सारे के सारे कम से कम दिन की 20 सिगरेट पी रहे हैं। बहुत दुख की बात है। मैं चाहता हूं इनफैक्ट 1% क्लब में ऐसे इनोवेटर्स आए जो ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस क्रिएट करें that help each one of us. So by the way, इससे पहले कि मैं बैद्यनाथ भाई को स्क्रीन से बाहर करूं, सिर्फ स्क्रीन से ऑफ कोर्स, आप में से जो भी लोग हैं इस मीटिंग में और जो भी ये वीडियो देखेंगे इसके बाद, बैद्यनाथ जी की मैं डिटेल शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, और आप प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप अपने घर में मसाले इनसे मंगवाएं। राइट, मैंने इनको प्रॉमिस किया बाय द वे, नए साल में 2024 में मैं इनकी दुकान पर जाऊंगा। और अच्छा बैद्यनाथ भाई, जरा अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ कहां पे है दुकान। सर ये करोल बाग में है, गफार मार्केट के बगल में। ठीक है भाई, तो सब लोगों को पता लग गया, करोल बाग में है, गफार मार्केट के बगल में है। तो आप लोग कृपया करके नकली मोबाइल फोन वहां पे लेने ना जाएं, सीधा इनकी दुकान पे पहुंचे और इंश्योर करें कि आप अपने घर पे मसाले जो मंगवाने हैं वो आप इनसे मंगवाइए। दैट्स द पॉइंट, कि आज अगर मान लो बैद्यनाथ यादव जी को हमारी 1% क्लब की कम्युनिटी से 20 ऑर्डर्स आ जाए, तो इन्होंने जो फीस पे की है हमारी कम्युनिटी में आने की, वो इनकी निकल चुकी होगी। बाय द वे मैं ही निकाल दूंगा अकेला, आई थिंक, आई एम श्योर अगले कुछ महीनों में आई विल बी हिज कस्टमर एनीवेज। सो बैद्यनाथ भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। द नेक्स्ट आई वुड नाउ इनवाइट, अच्छा सुरेश जी ने अपना हैंड रेस किया था। सुरेश जी मैं जरा आपको ढूंढता हूँ, लेट मी जस्ट ट्राई एंड सर्च यू आउट बिकॉज आई एम अनेबल टू, जस्ट वन सेकेंड। हाँ जी, सुरेश छाबड़ा जी, मैं आपको पिन भी कर रहा हूँ। सुरेश जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जस्ट आपके पास। हाँ जी, बोलिए। सर नमस्कार, सुरेश छाबड़ा जयपुर से। वाह मेरा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है यहाँ। जी, मेरे पास वेटरनरी, ह्यूमन और सर्जिकल तीनों प्रोडक्ट्स का मैं, तीनों डिवीजन का मैं राजस्थान पूरा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। इंटरेस्टिंग। और कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? मैं सर 27 सालों से काम कर रहा हूँ, 96 से मेरा बिजनेस है यहाँ राजस्थान में। वाह, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। और ये बिजनेस आपने ही शुरू किया था या ये फैमिली बिजनेस है आपका? ये बिल्कुल मैंने ही शुरू किया सर। इंटरेस्टिंग। और इसी इसी फील्ड में क्यों आए? ऐसा ऐसा क्या आपको पता था इसके बारे में दैट यू डिसाइडेड टू कम इनटू दिस एग्जैक्ट बिजनेस? इसमें इसमें क्या, मेरे जो बड़े ब्रदर रहे वो सिविल सर्विसेज में थे। जी, उन्होंने अपना करियर जो है फार्मा सेक्टर से ही शुरू किया था 1975 से। गॉट इट। तो और मैं जैसे ही मैंने 12th पास आउट किया, उसके बाद खैर मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से आगे कंप्यूटर कोर्स और एमबीए भी किया, लेकिन वो बिजनेस के साथ साथ इवनिंग क्लासेस में किया मैंने। गॉट इट। और मैंने वो एक तरह से उनको देखते हुए ही फिर मैंने अपने फार्मा का बिजनेस शुरू कर दिया। वाह, इंटरेस्टिंग। तो अब आपके पास मतलब पैन राजस्थान डिस्ट्रीब्यूशन है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा करता हूँ। मेरी एक दूसरी फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें मैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। ओह इंटरेस्टिंग। और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की? थर्ड पार्टी में मेरे पास वेटरनरी मेडिसिन बनाता हूँ, और ह्यूमन के कुछ प्रोडक्ट्स हैं और कुछ सर्जिकल प्रोडक्ट्स हैं। मतलब जो ट्रेडिंग में सीखा उसको आगे हम्म, इम्प्लीमेंट कर दिया अपने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में। अपने ब्रांड नेम से मेरे काफी सारे ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सर, ये ना बहुत अमेजिंग है। और आप सब लोगों को इनफैक्ट एक बात बताता हूं दैट अब आप देखो, ये नेटवर्क की ताकत दिखाता हूं आपको। सो सुरेश जी आज ऑफ कोर्स ये बहुत स्पेसिफिक है। इनके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत है वो वेट प्रोडक्ट्स की है, कुछ मेडिकल लेट्स से इक्विपमेंट्स की है, और कुछ ह्यूमन रिलेटेड प्रोडक्ट्स की है। लेकिन अगर आप में से बहुत सारे लोग जो आज 1% क्लब में है, अगर आज आप सुरेश जी से 1-on-1 मीटिंग करते हैं, तो एटलीस्ट आप, हो सकता है आपकी 1-on-1 मीटिंग में कुछ ऐसा आ जाए जहां पे सुरेश जी बोले हाँ हाँ यार मैं जानता हूं उसको, वो बंदा आपको हेल्प कर देगा पंजाब में या राजस्थान में फैलने के लिए। राइट, सो अपने व्हाट है। हाँ जी, बताइए अपने सर। सॉरी सर, अपने जो रमनदीप सर हैं, हाँ जी, अपने एमबीए प्लस में जो हिमफोर्ड हाँ हेल्थ केयर, हाँ हाँ, उनका मुझे पता है। मैंने जब आपके इधर सुना, उनसे मेरी बात हाँ, होती रहती है। हम दूसरे एक दूसरे को दोनों अच्छी बातें होती है हमारी, और आगे बढ़ते हैं, हम एक दूसरे की राय लेते हैं हम रेगुलरली। फैंटास्टिक। तो और यार कल ये, कल ही मेरी बात हुई उनसे मॉर्निंग में। अरे वाह, मैं रमन को अभी लिखूंगा इसके बाद, ये मीटिंग के बाद लिखूंगा कि रमन भैया तुम तो थे नहीं मीटिंग में, तुम्हारी बातें हो रही थी यहाँ पे। ऑलराइट, ग्रेट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द पावर ऑफ अ नेटवर्क। और आप सभी लोग मेरी बात समझ आइए, 1-on-1 मीटिंग्स करना शुरू कीजिए। अगर आप लोग
सुरेश जी को नहीं जान रहे हैं, इनसे वन ऑन वन मीटिंग नहीं कर रहे हैं, पता है हम लोग क्यों नहीं करते? जनरली हमें लगता है कि यार सुरेश जी तो वेट मेडिसिन क्रिएट कर रहे हैं यार, वो तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मेरा तो काम ही कुछ अलग है, तो मैं इनसे बात। ऐसे नहीं होता है। यू नेवर नो कि इनसे बात करके इनके एक्सटर्नल नेटवर्क में और क्या क्या अवेलेबल होगा, आपको नहीं पता। जो इंसान 27 साल से काम कर रहे हैं, उस इंसान ने बहुत नेटवर्क क्रिएट किया होगा, राइट? तो आप जब उनमें वैल्यू ऐड करेंगे, जब ये आप में वैल्यू ऐड करेंगे, दैट इज व्हेन यू विल ग्रो। सो सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इस इंट्रोडक्शन के लिए। और ये वाली वीडियो सुरेश जी हम लोग इनफैक्ट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर भी डालूंगा, तो आई एम श्योर अलॉट मोर पीपल विल सी यू। अब मैं अपने एक पुराने दोस्त को बुला रहा हूँ, भाई नागार्जुन सर को बुला रहा हूँ, ये बेंगलुरु से है। बहुत ही अमेजिंग इंसान है, वेरी हम्बल, वेरी शार्प, एंड ही हैज सीन अ ग्रोथ साइकिल इन लाइफ ऑफ हिज ओन। मतलब इन्होंने अपनी पर्सनल ग्रोथ भी देखी है, अपनी मेच्योरिटी की साइकिल भी देखी है, और बिजनेस की ग्रोथ की साइकिल भी देखी है। इन्होंने बिजनेस को, इनका एक फैमिली बिजनेस है, अभी ही विल एक्सप्लेन। इन्होंने बिजनेस को नीचे जाकर हार नहीं मानी, वहां पे री इन्वेंट किया। अब वो री इन्वेंट क्या किया वो ही विल टेल। नागार्जुन सर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एड पेन। यस सर। यस सर। सो सभी को नमस्कार। जैसे सर ने बताया कि मेरा फैमिली का बिजनेस है, तो ये हमारा ये फैमिली हिस्ट्री, फैमिली जो हमने एक इसको मेरे मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया। तो पिताजी ने पहले उन्होंने मेरे दादाजी से काम सीख के उसके बाद ये बिजनेस शुरू किया उन्होंने एज एन इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म, जो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करते थे उस वक्त। Just give me 1 second. Let me mute everybody. I think ये थोड़ा चैलेंज होता है जब सभी को आप अनम्यूट। जस्ट 1 second. नागार्जुन सर, I'll unmute you अलग से, just give me a second. Once. Okay, Nagarjun sir, now you can unmute yourself. यस सर। सो जैसे कि ये पिताजी ने जब शुरू किया था इसका, ये बिजनेस जब शुरू किया था, हम एक 100% इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी थे उस वक्त। तो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस का जो प्रोजेक्ट्स होता था, ये जो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, साउथ इंडिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स, गेस्ट हाउसेस का प्रोजेक्ट्स होता था, उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करवा रहे थे पिताजी। और हमको ये इंटीरियर डिजाइनिंग का काम, हमको जब वो पहला री इन्वेंशन का साइकिल जो सर बता रहे थे, तो पहला री इन्वेंशन का साइकिल हमको तब मिला जब 1999, जब मैं हमारे पिताजी को अपॉर्चुनिटी मिला जी हेल्थ केयर से, जनरल इलेक्ट्रिक, जी मेडिकल। जी मेडिकल से उन्होंने वो जो हमारा टेक्नोलॉजी था, वो वुडवर्क्स और कारपेंट्री का जो एक्सपर्टीज था, उस एक्सपर्टीज को लेके उनको एक पेशेंट टेबल के लिए पैकिंग बॉक्स चाहिए था। तो दैट इज व्हेन इंडस्ट्री वाज सीइंग एक्सपोर्ट ग्रोथ। आईटी सेक्टर का जो आईटी एंड बीटी हेल्थ केयर सेक्टर जो ग्रोथ देख रहा था उस वक्त, ये आया। तो हमको जो कारपेंट्री बिजनेस का और कारपेंट्री का जो हमको एक्सपर्टीज था, उस एक्सपर्टीज को हमको लेके हमको पैकेजिंग में हमने यूज किया। तो दैट ट्रांजिशन वाज द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट। तो उस वक्त से लेके हम अभी तक हम 100% पैकेजिंग पे ही फोकस किया हमने। और मैं भी एक एमबीए क्वालिफाइड, एक एमबीए ग्रेजुएट हूँ, और मार्केटिंग और फाइनेंस में स्पेशलाइज किया है मैंने। और मेरा करियर में जब मैंने स्टार्ट किया, मैं विप्रो टेक्नोलॉजीज में स्टार्ट किया मैंने एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एंड मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। So I was directly जितने भी प्रोजेक्ट्स हम उस वक्त मैंने किया था, at least 80% of the projects were directly sent to Mr. Azim Premji. 80% were sent to. So that was
that was my work experience before coming into family business. So after 2007 when जब पिताजी को हमको ग्रोथ का नेक्स्ट स्टेज जब उनको अपॉर्चुनिटी मिला, तो उस वक्त मुझे उन्होंने बताया कि तुम फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो, हमको गोवा में एक प्लांट ओपन करना है। तो उस वक्त मेरा आई वाज कंप्लीटली प्रोग्राम टू अ सर्विस इंडस्ट्री का प्रोग्रामिंग हो चुका था मुझे। और मैन्युफैक्चरिंग कोई एक नया एक बहुत ही नया लग रहा था उस वक्त। और आके हमने बिजनेस 3 साल मैंने गोवा में रहा 3 साल। तो हम जितना भी हमको प्रोजेक्ट सेटअप करना था, और उस वक्त वो जो भी सेटअप करना था प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए, और क्लाइंट बेस एक फर्म क्लाइंट बेस लेने के लिए, उधर मैं I was there and I was able to set it up. And 2013, so this is where the next thing came up, where we had another, we got an opportunity, हमको एक मौका मिला जहाँ पर एक corrugated box manufacturing unit डालने के लिए। और उस वक्त से तो एक 2 वर्टिकल्स हो गया है अभी फिर हमारा। और उसके बाद कॉरिगेटेड बॉक्सेस का भी बिजनेस अच्छा चल रहा था। लेकिन जब कोविड आने के बाद हमको वो जो क्लाइंट्स के साथ हमको किस तरह का क्लाइंट्स, वो सिक्योरिटी, वो उन जिनका बिजनेस सिक्योर्ड है, उसको टारगेट करने में हमको थोड़ा टाइम लगा। लेकिन हमने एक प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस सिस्टम करवा के, और उसके बाद एक फर्म वो पेमेंट साइकिल, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में वो वर्किंग कैपिटल का जो इशू रहता है, उसको हर स्टेज पे संभालना पड़ता है। अगर वो उसमें गड़बड़ हो गया तो पूरा साइकिल में इशू हो जाएगा, और द सिस्टम विल कोलैप्स। सो एब्सोल्युटली दैट कीपिंग दैट इन माइंड, we were actually we focused a lot on security at that time, and we focused on clients that who will pay us on time, so that कि कहीं पर भी वो सप्लाई चेन साइकिल में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। the major change came last year when हम जब इतने साल जब पिताजी थे, तो उनका सुपरविजन में काफी कुछ डेवलपमेंट्स किया हमने। लेकिन जब ट्रांजिशन उनका जब हम अभी हमारे बीच में नहीं रहे, तो वो ट्रांजिशन हमको थोड़ा मुश्किल लगा इनिशियली, क्योंकि काफी लोग वो जिस सिस्टम, लेकिन उनके कुछ सालों से उनका तबीयत अच्छा ठीक नहीं था। लेकिन कुछ साल पहले मुझे पारितोष सर मिले। उसके बाद इधर बैंगलोर में भी एक लोकल एक सिस्टम, एक नेटवर्किंग कम्युनिटी का हिस्सा हूं मैं। और वो DNI ऑफ कोर्स। हाँ, तो उस सिस्टम के साथ उस सिस्टम के साथ जुड़ने के बाद मुझे एक इकोसिस्टम मिल गया। It's actually an ecosystem through which my business is अभी कोई भी लूपहोल नहीं है। जैसे पारितोष बोल रहे थे कि कॉल करो, और जो भी कॉल you can message and you can talk to members directly and get your problem solved। प्रॉब्लम को सॉल्व कर ऐसे ही सिस्टम, ऐसा सिस्टम हमने इधर हमको उसका एक्सेस है हमको इधर। तो उसके बाद उसी चैप्टर का, उसी BNI का एक हिस्सा हूं मैं। और फिलहाल अभी ये टर्म अक्टूबर टू मार्च, ये एक 6 महीने का हर टर्म होता है। तो उस टर्म का अभी फिलहाल मैं लीडरशिप टेबल में एक लीडरशिप टीम का हिस्सा हूं मैं। और उस कम्युनिटी के साथ जोड़ के फिलहाल अभी जो सर बोल रहे थे, तो वो कंट्रीब्यूशन वही द गिवर्स एटीट्यूड, द गिवर्स नॉट एटीट्यूड, द हैबिट ऑफ गिविंग came from there, right? So being so that is something we have been a part of, sir. So I'm actually running out of words. Fantastic.
don't worry about that. But Yes, sir. you know, which is great. So by the way, मैं नागार्जुन सर को जानता हूँ पिछले almost 2 साल से, and I have seen his growth, his downfall, and now an upward trajectory. आप लोगों को नागार्जुन सर से ना one-on-one definitely calls करनी चाहिए from a perspective that you know, इन्होंने अपने बिजनेस को बहुत डीपली रीइन्वेंट किया है. देखिए, इनके पापा जब थे तब वो किसी स्पेसिफिक तरीके से चलाते थे. भाई, पुरानी जनरेशन का काम करने का तरीका अलग होता है, नई जनरेशन का काम करने का तरीका अलग होता है. अब हम टेक्नोलॉजी से काम करते हैं, हम लोगों को अलग तरीके से यू नो लीड करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और कई बार ऐसा भी होता है जब आप आपके पापा या आपके दादाजी आपका फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयज होते हैं आपके, वो एक तरीके से इज्जत करते हैं, एक डिफरेंट रिस्पेक्ट और सम्मान करते हैं उनका. आपका वैसा नहीं होता, आपको अपना रिस्पेक्ट और सम्मान बनाना होता है. नागार्जुन सर और उनके भाई ने वो किया है. आप इनसे जरूर जुड़िए. You know, please ensure that you get in touch with Nagarjun sir. I think he's a very, very honest, very brilliant man. You know, and he will definitely help you out a lot more. So Nagarjun sir, thank you so much for being here, and of course being on screen, and thanks for always being associated. I remember when I had barely started MBA Plus, you know, you came in right that point of time, and you are here to this date. So we have a long journey ahead together. That's for sure. That's for sure. Great. All right. You know, next, देखते हैं अगर कोई अपना hand raise करता है. Anybody who wants to come and talk and introduce themselves, कोई आना चाहता है? कार्तिक गंभीर जी को देखते हैं भाई. मैंने आज तक कभी इनसे बात नहीं की. Wait, कार्तिक गंभीर. Admin. Karthik sir, the stage is all yours. Go ahead. जी नमस्कार, जय हिंद. जय हिंद. नमस्कार सर. जी, तो मैं आपको कुछ टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और बहुत सारे लेक्चर्स मैंने आपके देखे, और हमेशा से मैंने सोचा था कि कभी 5-10 मिनट का या आधे घंटे का टाइम निकाल के कनेक्ट करूंगा. और मैंने कल रात को सोचा था कि मैं एक बार आपको एक वॉइस नोट भेजूं कुछ डिस्कस करने के लिए. बट देन आई सॉ कि आपने एक पोस्ट करी है एक्शन मीटिंग की, तो मैंने सोचा कि अच्छे काम की शुरुआत एक पावरफुल एक्शन मीटिंग से ही करी जाए. बहुत सही, बहुत सही. तो अब अपने बारे में आप इंट्रोड्यूस कीजिए. क्या करते हैं, कहाँ से हैं? जस्ट टेल द एंटायर कम्युनिटी अबाउट योरसेल्फ. तो मेरा एक बहुत लाइक इमर्जिंग बिजनेस है, एंड I'm more into wealth advisory and consulting and like strategic management and business transaction phases, like more into that assistance. कि अगर Interesting. तो जब आप let's say नया बिजनेस अपना सेटअप कर रहा है, या अगर मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी एक कम्युनिटी मैनेजर के रोल से. इंटरेस्टिंग. कहाँ पे? I was just 17 years old when I like was very much curious about the crypto industry. So अच्छा. जिस टाइम मैंने स्टार्ट करा उस टाइम आरबीआई ने ब्लैंकेट बैन लगा रखा था क्रिप्टो पे. करेक्ट. तो उस टाइम जब मैंने स्टार्ट करा और मैंने अलग अलग क्रिप्टो ग्रुप्स ज्वाइन करे, सो 2 प्रोजेक्ट्स मेरे पास आए. इससे पहले मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया which was focused on AI. ओके. और उसके बाद फिर एक सेकंड प्रोजेक्ट आया जो एक लॉयल्टी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम था बेस्ड ऑन क्रिप्टो. गॉट इट. तो इस तरह के मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स आए साइमल्टेनियसली, जिसमें मेरे को इनिशियल रोल मिला एज अ कम्युनिटी मैनेजर. और बाद में फिर एक प्रोजेक्ट में मेरे को रोल ऑफर, लाइक यू आर वेरी मच एक्टिव एंड यू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, दैट्स व्हाट वी हैव सॉल्व्ड, सो वी वुड लाइक टू हैव यू इन आवर कोर टीम. सो इट वाज जस्ट ऑलमोस्ट 4 months में मेरे को एक लाइक कोर टीम का रोल ऑफर कर दिया गया, एंड आई वाज हेडिंग द मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी टीम. ओके. एंड आई वर्क विद बोथ ऑफ द प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली फॉर अबाउट 2 years. एंड आफ्टर दैट लाइक यू नो व्हेन माय मदर पास्ड अवे, सो आई जस्ट like I was completely collapsed and I broke down. It was a total mental breakdown, and realized, you know,
Karthik sir, you are on mute. I think you've muted yourself. Just give me a second. I just got disconnected. Oh, okay. So, So I realized that like people aren't always what they pretend to be. So after that, I started a job with a renowned organization, and there I worked for very. I think Karthik sir का internet connection probably is not as stable. I think so. क्योंकि वो disconnect हो रहा है बार बार. Wait, Karthik sir, we can't hear you. Just give me a second. Sure. Now we can. Okay. Sorry for the interruption. That's fine. So I started working with a very reputed BPO, Okay. and thereof, like I worked for a very reputed telco operator. Okay. sorry. So I worked for a very reputed telco operator in the BPO, and in just 9 months, I was like leading the entire team, and I was managing the operations. Got it. And I got an offer for on-site as well. But then I thought I got the opportunity to kickstart my career with this organization. So maybe I should stay, maybe I should be loyal for them. And I rejected the on-site offer. I told them that I would currently like to work with this organization only. And when I feel that I have already all the all the aspects of this organization, and I wish to grow ahead in my life, then I would be happy to come on site. But later on, like on 21st of March, when government announced a lockdown, and then like everything was like on 21st of March I resigned, and on 23rd the lockdown was announced pan India. Right. So then it was a very difficult phase for me. Of course. Because I started a business while doing my job, and I took some risk for that. So it was very difficult for me to find out a solution that how can I pay off my debt. Somehow we also transitioned from that phase, like when government said that we are granting you 6 months moratorium. So it was a golden opportunity for me that okay, bingo, I have got a golden chance to do something for myself. I've got 6 months moratorium. That doesn't mean that I'm gonna just wake up and sleep, and that's what I am not gonna do this throughout the day. So at that point of time, I just thought, I had to plan something big. I have to make an action plan, and I have to work accordingly. So then I just took almost 2 weeks of rest, and then I planned a business which was completely focused on marketing and promoting SMBs. Got it. So Got it. We started reaching out to SMBs, and then we did their marketing on very competitive rates as compared to the top players of the industry, and we got them very good results. So that's how like I survived the COVID period, and I paid off my entire debt, and this is how it all worked. And as soon as I paid off all my debts, so I thought I would never do a job ever again in my life. I realized that if I was getting paid about 15K working off 9 to 10 hours, so and I was making about almost double or 2.5x sitting at the comfort of my home. So why can't I just explore? Why can't I just venture into entrepreneurship and help other people flourish as well? Sure. So this was always
my vision. And from the initial stage itself, I thought that I strive to do anything that I can do to help people flourish around me, and whatever I can do for my nation. So that's what has always been my aim. Because Fantastic. So, I always Karthik sir, where are you located right now? currently I'm planning to move to Mumbai or Bangalore real soon. Oh, sorry, we lost you there. So, Pollution. where are you right now? I'm currently in Ghaziabad, Delhi NCR. अच्छा, Delhi Yeah. NCR. तो और pollution के कारण you planning to sort of move to either Bengaluru or Mumbai. Got it. Yeah. Great stuff, man. So thank you so much. मैं इनकी बातों को थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ. तो बेसिकली कार्तिक गंभीर जी का करियर कुछ इस प्रकार से रहा कि इन्होंने टेल्को कंपनीज के साथ काम किया है, इन्होंने बीपीओ में काम किया है, और एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ओरिएंटेड होने के कारण इनकी प्रमोशन हुई. और प्रमोशन होने के बाद इनको एक ऑन साइट जाने का ऑफर मिला. ऑन साइट का मतलब ये होता है जब आपका, मान लीजिए आप दिल्ली में बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो कस्टमर है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो यूएस में है. तो आपकी कंपनी आपको बोलती है कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, अब जाओ यूएस जाओ, राइट? सो स्टफ लाइक दैट. तो ऑन साइट जाने का मौका मिला, लेकिन इनको लगा कि नहीं यार, मैं अभी इसी कंपनी के लिए लॉयल रहना चाहता हूँ. सो आई स्टे बैक, ये वापस रहे और अपनी स्किल्स बिल्ड करते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़े. इन द इसी दौरान ऑफ कोर्स इनके जीवन में जो बदलाव आया वो कोविड के टाइम आया, जब कोविड के लॉकडाउन से जस्ट 2 दिन पहले इन्होंने अपनी कंपनी से रिजाइन किया. और रिजाइन, ऑफ कोर्स इनको तो पता नहीं था भैया लॉकडाउन लगने वाला है, लेकिन रिजाइन कर दिया. और उस टाइम फिर इनको धक्का लगा कि यार अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा. तो तब इन्होंने अपनी मार्केटिंग की स्किल को लेवरेज किया, और स्किल लेवरेज करके इन्होंने धीरे धीरे करते एसएमबीज का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, छोटी कंपनी, छोटे एंटरप्रेन्योर, छोटे बिजनेस ओनर्स जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो 1% क्लब में है फॉर एग्जांपल, राइट? उन बिजनेसेस को ये मार्केटिंग की सर्विसेज देना शुरू हुए. और कोविड के दौरान सरकार ने एक बहुत अच्छा मौका इनको दिया, सभी को दिया इनफैक्ट. 6 महीने का मॉरेटोरियम दिया, मतलब आप लोन ले सकते हो और फिर आपको 6 महीने तक कोई ईएमआई पे नहीं करनी उसकी. तो काफी लोगों ने इनफैक्ट उसका फायदा उठाया, तो इन्होंने भी उठाया. इन्होंने अपने पुराने डेट्स क्लियर किए और और इंश्योर किया कि ये आगे बढ़े. और आज ये फिलहाल गाजियाबाद में है, दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में है. और कह रहे हैं कि पोल्यूशन क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इस कारण से मैं मुंबई या मैं बेंगलुरु शिफ्ट होना चाहूंगा. सो कोर इनका है मार्केटिंग. तो अगर आप में से कोई भी इंसान 1% क्लब में इनसे सीखना चाहता है, कि एसएमबी मार्केटिंग, एसएमबी ब्रांडिंग स्पेशली, क्या किया जाए, व्हाट डू आई डू टू इंश्योर दैट आई गेट मोर कस्टमर्स, आप इनसे जरूर बात कीजिए. प्लीज रीच आउट टू हिम, राइट? 1-on-1 कॉल्स कीजिए कार्तिक गंभीर जी के साथ. सो कार्तिक, थैंक्स सो मच मैन. एंड आप, थैंक्स सो मच. एंड यू आर हियर इन दिल्ली, तो हम लोग दिल्ली में जो पहला अपना इवेंट कर रहे हैं 21 जनवरी को, प्लीज बी देयर, राइट? आई सेंड यू द लोकेशन. वो मैं 1% क्लब के awesome. So मैं 1% क्लब के ग्रुप में I will send the location there. All right, great. Anybody else who wants to just sort of raise their hand and talk? बस एक और इंसान, क्योंकि otherwise ये कॉल बहुत लंबी हो जाएगी and I don't want that to happen. Anybody who wants to come on screen? मैं actually चाहता हूँ किसी emerging female entrepreneur को लेकर आना. तो मैं कैलाश बेन, if you are here, मैं जरा आपको लेकर आना चाहता हूँ. एंड आई रियली वॉन्ट, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा कह रहा हूँ. क्योंकि महिलाएं जो है ना, करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, फॉर सम रीजन, आई डोंट नो ऐसा क्या है यार. जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जमाना बहुत बदल चुका है, सपोर्ट हर तरफ से मिल रहा है. तो अब बहुत जरूरी है कि महिलाएं ना अपने बहाने, और बहानों को नेगेटिवली मत लीजिएगा मेरे शब्दों को, लेकिन अपने दिमाग के ही जो बहाने जो आपको रोकते हैं ना, उनको साइड रखकर अब आगे बढ़ो. यार जरूरी नहीं है आपको 500 करोड़ का बिजनेस बनाना है, 1000 करोड़ का बिजनेस बनाना है. यू कैन जस्ट स्टार्ट वेरी स्मॉल. लिज्जत पापड़, मतलब पापड़ जब बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, मशीनें नहीं थी, उनको कोई पैसा नहीं दे रहा था, तो उनको $1 का लोन मिला था वे बैक. उससे लिज्जत पापड़ शुरू हुआ था. सिर्फ पापड़ बनाना, जो महिलाएं बेला करती थी खुद बैठकर, जो जैसे हम घर पे रोटियां बेलते हैं. सोचो, वहां से लेकर इतनी बड़ी कोऑपरेटिव बना देना, ये कोई मजाक की बात नहीं है. लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी होती है ना.
तो कैलाश बेन जी, अपनी पूरी कहानी बताइए। राइट, आप कहाँ से हैं, आपकी पूरी कहानी, आज आप क्या कर रही हैं, प्लीज टेल एवरीबॉडी। मैं अनम्यूट अब आप कर सकती हैं अपने आप को। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं गुजरात से हूँ और गुजरात में राजकोट शहर से हूँ। और मेरी गुजराती मतलब हिंदी भाषा में थोड़ा रहेगा, गुजराती हिंदी मिक्स कोई रहेगा। दिक्कत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत सही। अब तो मोदी मोदी जी को सुन के सबका सब मिक्स हो गया है। और मेरा मैं बताऊँ तो मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। मतलब मेरे फादर और मेरे ससुर जी खेती बाड़ी संभालते हैं अभी भी। हम लोग खेती बाड़ी वाले लोग हैं, मतलब कि हम फार्मिंग करते हैं अभी। और मैं पाटीदार की बेटी हूँ। मतलब हम लोगों का जन्म ही मिट्टी से होता है, मतलब इतने हिम्मत वाले लोग होते हैं, कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। तो मैं एक हाउस वाइफ के रोल में अभी तक थी। मेरा ग्रेजुएशन यही राजकोट में हुआ। मैं बायोकेम में मतलब साइंस में ग्रेजुएट हुई और लैब टेक्नीशियन की जॉब कर रही थी। फिर शादी हुई और शादी के बाद आप सभी को पता है कि बच्चे हो जाते हैं और घर संभालना सब ऐसा रहता है। हर कोई की जिम्मेदारी है, जो हम लोगों बिल्कुल। की जिम्मेदारी है वो हम निभाते हैं। तुम लोगों मतलब जेंट्स लोगों को कमाना वो सब करना है, तो वो सब ऐसा ही चलता रहा मेरा। लेकिन मेरा ग्रेजुएशन हुआ था तो मुझे घर में बैठना अच्छा नहीं लगता था कि मैं कुछ करूँ कुछ करूँ कुछ करूँ, क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने इग्नू में डीएनएच का कोर्स किया बैठे बैठे, मतलब डिप्लोमा हम्म। हेल्थ न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ईयर हम्म। में आई तो फिर हाँ, सभी फैमिली का इश्यू हो गया। मुझे पढ़ाई का इतना शौक था और घर में सब मुझे टोक रहे थे रोक रहे थे, मतलब कि तू पढ़ पढ़ के कहाँ जाएगी, क्या करेगी, 50 साल की हो जाएगी। मतलब कि ये सब एनवायरनमेंट रहता है सभी के साथ। फिर भी बिल्कुल। हार नहीं मानी। मतलब मुझे कुछ मैं जो भी कर सकती थी मेरा टाइम में नहीं बिगाड़ती थी, मतलब फालतू ऐसे गप्पे लगाने में या एरी गेरी बातों करने में। तो मेरा दिमाग हमेशा वही रहता अटका रहता था कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मतलब कोरोना के बाद अब 3 साल पहले मैं ऐसे न्यूट्रिशन के बारे में मैं बहुत थोड़ा बहुत जानती थी, हेल्थ के बारे में। और मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्थ बिगड़ते हुए देखा। तो सोचा कि कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग किया जाए, मेरा सब्जेक्ट भी है तो मैं कुछ इसमें कर सकती हूँ। मैंने अपने आप को पूछा कि मैं इसमें करूँ क्या कर सकती हूँ, तो सोचा कि नहीं कर लूंगी मैं। तो ऐसा ही मेरे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन आ गया। और मुझे तभी डेफिशिएंसी भी हो गई थी प्रोटीन की, B12 की और विटामिन की। तो सारा मैं मुझ में देख रही थी कि पूरा दिन मैं थकी रहती हूँ, मेंटली भी मेरा फ्रेशनेस नहीं है और सब फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, सब बिगड़ रहा था। तो अभी मुझे लगा कि नहीं ये ट्राई करती हूँ। तो फिर मैंने ये 3 महीने का प्रोग्राम लिया। मतलब ये न्यूट्रिशन आता है, मतलब कि शेक आता है जो मील रिप्लेसमेंट होता है, हम लोग और ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं। और ये इंटरनेशनल कंपनी है। तो मैंने ट्राई किया मुझ पर, मैं पहले मुझ पे ट्राई करती हूँ क्या होता है, देखे तो सही। तो फिर मैंने 3 महीने तक ट्राई किया, मेरा वेट बढ़ता जा रहा था। मतलब कि मैं 65 की हो रही थी एज वेट मेरा। और जो वेट जी। बढ़ बॉडी का तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। हमारे बॉडी में ज्यादा करेक्ट। फैट नहीं होने चाहिए, हमारी हाइट के हिसाब से हमारे बॉडी में फैट होने चाहिए। फैट भी जरूरी है, अच्छी वाली फैट। प्रोटीन जरूरी है, फैट जरूरी है और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों बेस है हमारे बॉडी के। तो फैट मेरा बढ़ रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और हेल्थ भी बिगड़ रही थी। तो इसके रिगार्डिंग मैंने मेरे ऊपर ट्राई किया। 3 महीने लेके मैं देखूं मैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर 3 महीने में मैंने 10 kg वेट लॉस मेरा कर दिया और मैं आइडियल वेट पे आ गई। तो मुझे ये अच्छा लगा शेक पीना और मैं लोगों से बात करने लगी यूं ही, क्योंकि हम लोग सब इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ बातें होती है और मुझ में ट्रांसफर आ गया। तो सबने देखा कि तू क्या करे, तो मैंने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि ये करो ये करो। लेकिन मेरे दो दिक्कत आई। मैं 3 साल से ये एक्टिविटी कर रही हूँ अपने बिजनेस के पर्पज से नहीं, लोगों की हेल्थ अच्छी हो उस पर्पज से। कि मुझसे किसी का अच्छा हो तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, संतोष मिलता है। और कुछ लाइफ में किया ऐसा आत्म मतलब अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने सबको कहना शुरू किया तो सभी ने इन्वॉल्व भी हुए। लेकिन क्या है हमारे लोगों की हेल्थ बिगड़े ना, तब हम दौड़े दौड़े हॉस्पिटल जाते हैं। कोई हमें अवेयर करे। अगर आप हम्म। कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर पे है, आपको मैं बताऊं कि आपको डायबिटीज होने वाला है, कोलेस्ट्रॉल है, BP है, तो आपने मेरी लाइफस्टाइल चेंज करो, उसके हिसाब से आपको ये डिसीज हो रहे हैं।
आपको खर्च नहीं करना है पैसे, लेकिन खुद में चेंज करो थोड़ा बहुत। आप कुदरत से कनेक्टेड नहीं हो, मतलब कि कुदरत की जो सिस्टम हमारे साथ बॉडी की होती है उससे विपरीत जा रहे हो, तो तभी ये सब इश्यू हो रहे हैं। तो लोग समझने वाले समझते हैं, नहीं समझने वाले हाँ वो करते हैं, वो सब अपने आप बस ऐसे ही चल रहा है और चलता रहता है। तो फिर मैं बताती रहती हूँ। मुझे आज आपको ये भी कहना है कि मुझ में जो हेल्थ की नॉलेज है मैं अपने कम्युनिटी के लोगों को शेयर करूंगी मेरे वॉइस नोट में। जिनको अच्छा लगता है वो उसको अप्लाई करे और अपनी बॉडी में मतलब अपनी हेल्थ अच्छी कर सकता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे नॉलेज से अगर मैं आपको बोलूं कि आपका वेट 80 किलो है और मैं आपको बोल दूं कि आपको पूरे दिन के 40 लीटर पानी मतलब 4 लीटर पानी पीना है। वेट के हिसाब से 20 केजी वेट में 1 लीटर पानी हमारा बॉडी चाहिए। अगर मैं वॉशिंग मशीन में सब डाल दूं और पानी ना डालूं तो मतलब वो मेरा कपड़े धोने का काम नहीं होगा। तो हमारा बॉडी 70% पानी का बना हुआ है। उस सब ऑर्गन्स को पानी चाहिए अपना काम करने के लिए, तो हम पूरा पानी नहीं देते। और हमारी लाइफस्टाइल ऐसे मॉडरेट हो गई है, मतलब हम बैठे बैठे एसी में बैठे रहते हैं तो हमारे प्यास भी नहीं लगती और पानी पीना भी याद नहीं आता। तो फिर बहुत दिक्कत हो रही है, सबके बॉडी फैट बढ़ रहे हैं और हेल्थ प्रॉब्लम हो रहे हैं छोटी छोटी एज में। तो इतना तो मतलब कि मैंने पानी पी लिया मैम। आप पीते रहो क्योंकि आपको डकार आती है, मैंने देखा है। और गला भी खराब रहता है करेक्ट। एनवायरनमेंट के हिसाब से। मैंने बहुत सारी बात लाइव में आपको देखा है जी कि आपकी पेट जी। खाली रहती, गैस बनी रहती है आपको। तो आप कुछ भूखे मत रहो, कुछ डाला करो उसमें जो भी आपको अच्छा लगे। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सलाड्स है, स्प्राउट्स है, ये सब खाना चाहिए थोड़ा थोड़ा बहुत। आप चाय कॉफी पीते हम्म। हो या कुछ लिक्विड पीते रहते हो तो वो आपके एसिड जो बनता है ना पेट में वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, मतलब हेल्थ में गड़बड़ रह जाती है। सबका ऐसा है, ऐसा नहीं कि आपका एक का है। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, सबको ध्यान रखनी रहती है। तो ये सब मैं नॉलेज सबको देती हूँ जो भी मैं सीखती हूँ, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग चलती है अभी भी। और इसमें कुछ लेवल रहते हैं, वो लेवल अचीव करने होते हैं, वो उस सब में नहीं पड़ती। जिनको अच्छा लगता है जो भी एडवाइस देनी है, जो भी सजेशन देना है कि आप पानी पियो, कम पी रहे हो इसलिए कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लिक्विड बेस्ड फूड लो, दाल खिचड़ी, और रात को ज्यादा मत खाओ। एक और भी बात मुझे ये कमेटी के मेंबर को बतानी है कि पूरे दिन आप काम करते हो, फिर रात को इतना भूख लगता है तो आप खाना खाने जाते हो, तो इतना खाना खा लेते हो, मतलब 2 गुना खाना खाते हो। और खाना खाने के बाद आप सीधे लेट जाते हो, मतलब मूवमेंट नहीं करता आपका स्टमक, आप हम्म। वॉकिंग नहीं करते आधा घंटा। तो पेट को बहुत तकलीफ होती है। तो वो जब भी आप सुबह उठो ना तो ज्यादा जितना खाया ना वो सब फैट में कन्वर्ट हो जाता है। आपकी हेल्थ इसलिए भी छोटी उम्र में बिगड़ रही है। ये सबको समझना है क्योंकि आने वाला समय डायबिटिक का और ओबेसिटी का बहुत बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी ओबेस हो रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है हमारे भारत के लिए। तो मुझे बहुत चिंता होती है, सबको देखती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ कह देती हूँ, लेकिन जिनको अप्लाई करना है वो करते हैं और नहीं करे तो भगवान की मर्जी। मुझे तो बस मेरा ड्यूटी करना है वो मुझे पता है। तो बस ऐसे ही मेरा जर्नी 3 साल से और 1 साल से आपके साथ शुरू हुआ है। तो मुझे आपको सुनना और उसमें से जो मैं अपने जीवन में क्या अप्लाई कर सकती हूँ उस पे मैं ला के रखती हूँ। और मेरी अंदर से विश थी कि मैं ज्यादातर लोगों को कैसे हेल्प कर सकती हूँ। और मेरा क्या है कि मैं ज्यादातर हाउस में रहती हूँ, मतलब घर पे रह के काम करती हूँ। मेरा कोई वो सेंटर वेंटर वो मैंने नहीं खोला है अभी। और बच्चों की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, तो 70% मेरा हाउस वाइफ का रोल है और 30% में मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो ऐसा मेरा 100% चल रहा है। तो मैं बाहर नहीं जा सकती, तो मुझे अंदर से ऐसा था कि अच्छे लोगों की कम्युनिटी मुझे कहाँ मिलेगी कि जहाँ मैं लोगों को हेल्प कर सकूँ, मेरी मेरी कुछ 2 शब्दों से उनका अच्छा हो जाए। अगर मैं बोल दूँ कि आप पानी ज्यादा पिया करो, 1 हफ्ते तक देख लो, आप लिटरली अपने आप में ट्रांसफर देखोगे कि नहीं ये सच है। थोड़ा उठना बैठना हो जाएगा, ज्यादा यूरिन जाना पड़ेगा। मतलब कि ये सब होएगी प्रोसेस, लेकिन बॉडी आपका क्लीन रहेगी। करेक्ट। हाँ, तो ये बहुत सारी बातें हैं कहने को। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है और 3 साल से मैं ये काम कर रही हूँ और मुझे ज्यादा काम करना भी है और ज्यादा लोगों को हेल्प भी करनी है। और मेरा न्यूट्रिशन कोई ले मतलब इसमें शेक बनाने का आता है, प्रोटीन आता है, विटामिन मिनरल्स आते हैं, उसकी ग्रीन टी भी आती है और सारे सप्लीमेंट भी आते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग। वो और वो ज्यादा उसकी थोड़ी कॉस्ट रहती है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। तो जिनको जरूरत है, और मैं बोलती हूँ कि आपको जरूरत है तभी आप लो, नहीं जरूरत है तो आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके फूड चेंज करके देख लो,
फिर कुछ नहीं हो पा रहा है, तभी आप ये न्यूट्रिशन शुरू करो और 3 महीने तक आप देखो कि आपकी बॉडी में क्या होता है। मैं यूं ही ऐसे नहीं बेच रही हूँ, और ये चीज वैसे भी बहुत बेचती सही। हूँ, महत्व सब होना चाहिए। तो मतलब ऐसे मेरा चल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं आप सबसे भी जुड़ के खुश हूँ। आज सुबह भी मैसेज आया था, हमारी इनके भारद्वाज ऐसे सर है, मैं माफी चाहूंगी क्योंकि उसने मुझे इनवाइट किया था कि आप मुझे मिलो, मुझसे 1 to 1 बात करो, तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे बड़ी माँ का हॉस्पिटलाइज था, तो मैं वहीं पर थी, तो मैंने उसको बोल दिया जी कि जी, मिल सकते हैं। तो ऐसी कभी सिचुएशन आ जाती है, लेकिन मैं जो भी होता है ना वो मैं बिल्कुल बोल देती हूँ, मैं कभी पीछे नहीं रहती। अच्छा लगे बुरा लगे वो उस पर डिपेंड करता है कि उसको क्या लगे। मैं तो करेक्ट। मैं सच ही बोल देती हूँ, मतलब कि सच कभी कड़वा रहता है ये मुझे पता है। आप भी बहुत बार बोलते हो लेकिन कड़वा रहता है, लेकिन अच्छे के लिए रहता है। तो बस अब आप सब लोगों के साथ हूँ, और मैं किसी की हेल्थ में कुछ हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत सारी दवाइयाँ खा के भी लोग हेल्दी नहीं रह रहे, और दवाइयाँ की साइड इफेक्ट भी हो रही है। तो ये हर्बल प्रोडक्ट है, और यूएस की कंपनी है, मतलब बाहर की कंपनी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। मतलब हमारे तरह नहीं है कि हम कुछ भेल सेल करके मिला के बेच देते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसका हमेशा कितने 20-30 साल से, और हमारे गुजरात और इंडिया में ये सारी जगहों पे प्रोडक्ट बिकता है, सभी जगह पर। ऐसा नहीं है, इसका कोचिंग बहुत जरूरी है कि अगर सही तरीके से अगर इसको यूज करते हैं तो डेफिनेटली इसका फायदा हम ले सकते हैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच कैलाश बेन। आई थिंक ये ना सभी लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। इंस्पायरिंग इस पर्सपेक्टिव से है कि आपने ना हार नहीं मानी, आप रुके नहीं। और वो बहुत जरूरी है। आप सब लोगों को ये बात समझनी होगी, और आप लोग अब कैलाश बेन को अच्छे से समझ गए। और कैलाश बेन ना अब हमारी वो हेल्थ क्रूसेडर बन जाएंगे हमारी कम्युनिटी को स्वास्थ्य अच्छा करना है भाई, और ये जरूरी बहुत है। क्योंकि भाई जब पूरी की पूरी कम्युनिटी, जब हमारा पूरा 1% क्लब, हमारा नेटवर्क स्वास्थ्य स्वास्थ्य पे फोकस करेगा ना, स्वस्थ होगा अंदर से, इनफैक्ट तभी आगे तेजी से बढ़ पाएगा। आप लोगों को यह भी बता दूं साथ के साथ कि कल सुबह सुबह 6 बजे, आप लोगों को पता है कि 1% क्लब के हमारे एक मेंबर हैं, गुरुश्री उनका नाम है। वो योग सिखाते हैं, और कल सुबह सुबह 6 बजे वो एक सेशन ले रहे हैं। ये कंप्लीटली फ्री सेशन है हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए। जूम लिंक उन्होंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है कम्युनिटी के ग्रुप में। कल सुबह 6 बजे ये सेशन होगा, और आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिएगा उसमें। वो 6 बजे है या 7 बजे है, आई थिंक 6 बजे सेशन है, राइट। और मैं अभी ग्रुप में जरा देखकर टाइम कंफर्म कर दूंगा आपको एक बार फिर से। और सेकंड, ओके। तो थैंक यू सो मच कैलाश बेन, इतना कुछ हमें सिखाने के लिए, इतना कुछ बताने के लिए। ऑल राइट, ग्रेट। अच्छा, तो मृगेंद्र भाई ने बता दिया है कि कल सुबह 6 बजे है भाई हमारी वो मीटिंग, जो जो गुरुश्री ले रहे हैं, तो कल सुबह 6 बजे है। तो आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। ये काफी फायदे की होगी, राइट। 6 से करीब 7, 7:30 तक की ये मीटिंग होगी, जूम पे होगी। प्लीज डू ज्वाइन इन, राइट। जो भी ज्वाइन कर पाए बहुत ही अच्छा होगा आप सभी के लिए। उसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है बाय द वे, राइट। ऑलराइट, ग्रेट। सो इसी के साथ बज गए 8:20। हम लोग पिछले 1 घंटे 20 मिनट से एक साथ हैं, और आपका समय नहीं लूंगा। मुझे पता है आप सभी को हल्का डिनर करने जाना है। कैलाश मैन ने बोल दिया भैया भारी डिनर करोगे तो बहुत बहुत डांट पड़ेगी आपको कल से ही डांट पड़नी शुरू हो जाएगी। तो हल्का डिनर करो, राइट। एंड अब आप सब लोगों के लिए एक्शन बहुत क्लियर है। 1% क्लब इज ए कंप्लीट एक्शन ड्रिवन कम्युनिटी। वन ऑन वन मीटिंग्स करनी शुरू कर दीजिए। जो भी दिल्ली एनसीआर में लोग हैं, वो सभी 21 जनवरी का डेट नोट कर लीजिए। हम लोग 21 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में मिलेंगे। दिल्ली एनसीआर मतलब दिल्ली में मिलेंगे। मैं आपको लोकेशन ग्रुप में शेयर कर दूंगा, राइट। जहां पे हम लोग मिलेंगे, हम ऑलमोस्ट पूरे दिन के लिए मिलेंगे, और बहुत मस्ती भी करने वाले हैं, क्योंकि हम आधा दिन एक साथ इकट्ठा बिताएंगे, नेटवर्किंग करेंगे, बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। और बाकी का जो आधा दिन है वो हम बिताने वाले हैं एक मूवी देखते हुए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि
कि हम सभी लोग जाकर देखें। मैं अटल हूं, ये कोई एरी गैरी आम मूवी नहीं है, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइफ पर बनाई गई है मूवी, एंड आई पर्सनली एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम। जरूरी नहीं है सबको आना है, जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं देखना चाहते आप मत देखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी जब ऐसे ऑफलाइन मिलेंगे, ज्यादा नेटवर्किंग होगी, ज्यादा एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे। और जो लोग दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं, कुछ लोगों ने अपनी ट्रेन की टिकट्स कराई हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में काफी ठंड है इस समय। तो प्लीज स्टे कवर्ड, स्टे वेरी वेरी सेफ, राइट। और आप अगर सेम दिन वापस जा रहे हैं तो आप मूवी वगैरह मत देखिएगा, आप अपने आप को अच्छे से प्लान करके आइए। हम सभी ग्रोन अप्स हैं, वी आर ऑल मैच्योर पीपल, राइट। अब समय आ चुका है एक्शन लेने का। अब आप सब लोगों से जाने से पहले मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, 1% क्लब में अपने दोस्तों को, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को ऐड कीजिए। देखिए, इस कम्युनिटी का कलेक्टिव फायदा तभी होगा जब ये कम्युनिटी बढ़ेगी। मैं तो बुला ही रहा हूं लोगों को, आई एम एनीवेज इनवाइटिंग मोर पीपल, राइट। लेकिन आप लोग अगर अपने अपने नेटवर्क, अब जिनको कैलाश में जानती है उनको मैं नहीं जानता, जिनको नागार्जुन जानते होंगे मैं नहीं जानता, राइट। सो आई रियली रियली वांट यू गाइस टू इनवाइट मोर पीपल। अच्छा, मृगेंद्र कह रहे हैं सर मैं आ रहा हूँ, सेम डे रिटर्न है, 10 PM की ट्रेन है। अरे हाँ हाँ मृगेंद्र भाई, फिर तो आप हमारे साथ इवेंट भी पूरा अटेंड करोगे, आप हमारे साथ मूवी भी देख लोगे, आराम से अपनी ट्रेन भी पकड़ लोगे। बस अच्छी मोटी जैकेट वैकेट पहन के आना यार, दिल्ली में ठंड है, ग्लव्स पहन लेना, टोपी शोपी पहन के आना, इट्स कोल्ड। मतलब मैं आपको बताता हूँ, पिछले 2 दिन से यहाँ पे जेन्युइनली काफी ठंड है, राइट। तो मैं नहीं चाहता आपकी तबीयत खराब हो जाए बिल्कुल भी। सो प्लीज स्टे वेरी 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 कवर्ड, ओके। और मैं ज्यादा आप लोगों से वो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि कोई हमारा दोस्त या कोई कंपनी, कम से कम ज्यादा लोग नहीं होंगे, आई थिंक हम करीब 20 से 25 लोग होंगे इस इवेंट के लिए, जो दिल्ली NCR में है ऑफ कोर्स, राइट। और मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा होंगे। तो मैं रीच आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ किसी कंपनी को, ताकि कोई कंपनी हम 20 या 25 लोगों के लिए सारी की सारी मूवी टिकट स्पॉन्सर कर दे, राइट। तो आई थिंक दैट विल बी फैंटास्टिक। कोई एंटरप्रेन्योर, कोई कंपनी जैसे ही मूवी टिकट स्पॉन्सर कर देंगे, ऑफ कोर्स यू विल गेट टू नो अबाउट इट, ताकि हम 20-25 टिकट इकट्ठी बुक करा लें और हम सारे लोग उस लेवल की भी नेटवर्किंग करें। देखो, 1% क्लब में हमारा एक और गोल है कि साल 2025 में मैं चाहता हूं हम में से कुछ लोग कम से कम इजराइल, जर्मनी या US, और US में स्पेसिफिकली सिलिकॉन वैली हम लोग घूम के आए। और घूम के मतलब तफरी करके नहीं आना, बट जेन्युइनली वहां के नेटवर्क से मिले, वहां के लोगों से मिले, वहां के एंटरप्रेन्योर से मिलकर आए, और धीरे धीरे अपना अपना ना नेटवर्क खोलना शुरू कर दें। मतलब लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग अ ग्लोबल नेटवर्क, दैट्स माय थॉट टू यू। सो 1% क्लब अगले 3 साल में मैंने अपने लिए जो गोल रखा है वो ये है कि ये भारत के उभरते शहरों की सबसे बड़ी कम्युनिटी बन जाएगी, राइट। आप लोग प्लीज इनवाइट कीजिए, ये फीस कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, पूरे साल की फीस कोई भी दे सकता है, मतलब कोई भी, मतलब कोई भी। बात सिर्फ दिमाग खोलने की है, जिसका दिमाग खुला है वो आगे बढ़ेगा, जैसा कैलाश बेन ने बोला, जिसका नहीं खुला वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। सो प्लीज इनवाइट मोर पीपल टू ज्वाइन इन। ज्वाइन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, कोई भी मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मेरा QR कोड लीजिए, उसको स्कैन कीजिए, पेमेंट कीजिए, एंड कम ज्वाइन इन, राइट। मैं बहुत जल्दी एक गूगल फॉर्म भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ताकि आप लोग अपनी डिटेल्स उसमें भर पाए, ताकि हमारे पास एक पूरी डायरेक्टरी बन जाए। अच्छा, नागार्जुन सर जाते जाते कुछ बोलना चाहते हैं? नागार्जुन सर, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई विल फाइंड यू, आई विल सर्च यू, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। Yes, you can unmute yourself, sir. Yes, sir. Got it. Sir, just to enhance or make people understand how the community works, I want to share my Please. own incident. I wanted to highlight here. Recently, when I took over as just before taking over, we are supposed to undergo some training in our BNI platform itself. We were supposed to undergo certain trainings as leaders. So during that time, I never imagined that there was another chapter member from a different chapter. So who was in similar business like mine. We never thought that it is initially, and the outlook we feel we are more like competitors. But after going and visiting him, doing a proper due diligence, it turned out to be that we can be the biggest collaborators, and probably we are on the verge of signing a MOU together
where this Fantastic. could result in a business monthly business of more than 40 lakhs monthly recurring business. Wow. So this is the Wow. power of a community. I wanted to just share it with Phenomenal. you. We are on the verge of Phenomenal. sharing it. On Crack, we are the little bit of some checks are going on. So once that Sure. is done, we are very much in line. And see, it is, we don't have to look at, even if the again the whole point here is, even if someone from a similar category or same category of business comes into the pitch system, you don't have to look at him as a competitor. He can be a Absolutely. collaborator. We never know, and together only we can grow. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई लव दिस। इनफैक्ट बाकी सब लोगों के लिए मैं थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ। नागार्जुन सर ने क्या कहा, तो ये कह रहे हैं कि बेंगलुरु में जिस बीएनआई चैप्टर की लीडरशिप इनको मिली, मतलब इन वन ऑफ द रोल्स, तो वहां पे इनको अपने ही बिजनेस किसी और बीएनआई चैप्टर का कोई इंसान मिला, हु वाज आल्सो गेटिंग ट्रेन्ड फॉर अ लीडरशिप पोजीशन, और वो भी इनके सिमिलर बिजनेस में है। अब इनिशियली भाई जब आप भी सिमिलर बिजनेस में हो, दूसरा इंसान भी सिमिलर बिजनेस में है, तो आपको लगेगा कंपटीशन है यार मेरा, मतलब नेचुरल फीलिंग तो वैसी आएगी कि यार ये तो मेरा कंपटीशन है। लेकिन नागार्जुन सर ने उस इंसान से बात की, उससे समझा, और इंसिडेंटली दोनों कोलैबोरेटर्स बन गए, राइट। और अब ये दोनों बिजनेस में अपने कोलैबोरेट कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का साइज बताया इन्होंने। कह रहे हैं कि अगर वो कोलैबोरेशन, अगर क्या टच वर्ड आपकी वो कोलैबोरेशन हो जाए, बहुत ही जल्दी हो जाए, और उस कोलैबोरेशन के कारण इनके लिए 40 लाख रुपए महीने का रेकरिंग बिजनेस क्रिएट हो जाएगा। रेकरिंग बिजनेस, ये एक बार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट्स रेकरिंग फॉर 40 lakhs अ मंथ, विच इज फैंटास्टिक। तो इन्होंने ये एग्जांपल सेट किया है कि जब आप किसी कम्युनिटी में देना शुरू करोगे, जब आप कम्युनिटी को में कंट्रीब्यूट करना शुरू करोगे, आप देखोगे ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। और मैं आप लोगों को ना जाने से पहले, इनफैक्ट नागार्जुन सर के थ्रू, नाउ दैट ही हैज शेयर्ड दिस एक्सपीरियंस, ये भी आपको बताता हूं। आप जादू मत एक्सपेक्ट करना। होता क्या है कि किसी भी कम्युनिटी में आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल, व्हेन यू कीप इन्वेस्टिंग इनटू अ कम्युनिटी, इट ग्रोज, राइट। आप कई बार आपको ये लगेगा ये ऑलमोस्ट पैसे की कंपाउंडिंग की तरह है। वो कंपाउंडिंग होती है 10वें 12वें साल में जाके, बट जब वो होती है तो बहुत बड़ी होती है, मतलब दैट कंपाउंडिंग इज क्रेजी। वो मैथमेटिकल फिगर्स ही अजीब सी हो जाती हैं फिर, राइट। लेकिन हमारे पास वो 10-12 साल की पेशेंस नहीं होती। मैं आप लोगों को आज ये वादा कर रहा हूं दैट आई एम गोइंग टू रन दिस कम्युनिटी फॉर एवर, लिटरली फॉर एवर, राइट। हम इस कम्युनिटी में हर प्रकार के अच्छे से अच्छे लोगों को लेकर आएंगे। आप लोग भी प्लीज इन्वाइट कीजिए, एंड आप लोग खुद ही देखेंगे कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज, अगर आप एक्टिव रहे तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज अपने आप आती रहेंगी, अपने आप खुलेंगी आपके लिए। पैसा बनाने की, आपके लिए नए बिजनेसेस क्रिएट करने की, नौकरी हो सकता है भाई कल को इसी कम्युनिटी में से नागार्जुन सर किसी को हायर कर लें। आई मीन हु नोज, राइट। नोबडी नोज व्हाट्स हैपनिंग। तो अगर आप लोग कोई अच्छे बिजनेस ओनर्स हैं यहाँ पे हु वांट्स टू हायर, प्लीज लिखिए आप किन पोजीशंस के लिए हायर कर रहे हैं। एंड जैसे मुझे पता है हमारी कम्युनिटी में एक बड़े अमेजिंग इंसान है पुणे से, नीलेश जारे। Nilesh is a great operations guy. He's a very good operations guy, very strong. वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं पिछले 5-6 साल से, and now he's looking to grow to a different level. So Nilesh is looking for a role in Pune और मुंबई। तो अगर कोई भी यहाँ पे हायर कर रहा है इन पुणे और मुंबई, प्लीज kind of reach out to Nilesh. I think that'll be a great opportunity. So इस तरीके से हम लोग साथ मिलकर 1% क्लब में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बिल्ड करेंगे। नागार्जुन सर, थैंक यू सो मच यार। ये एग्जाम्पल सेट करना इज अ बिग डील, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नंबर आपने बोला। दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस सर, थैंक्स लॉट, ग्रेट। ओ फैंटास्टिक, ग्रेट। सो नीलेश जारे जी हैं यहाँ पे बैठे हुए, वो करें अब मैं कल ही जूम मीटिंग करता हूँ। ग्रेट, तो ठीक है जी, कल सुबह 6 बजे मिलेंगे। और जो भी लोग 1% क्लब में, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। जो लोग नहीं हैं प्लीज उनको इनवाइट कीजिए, गेट देम टू जॉइन द 1% क्लब, राइट। और कैसे आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप अगर मुझे किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, आप उनको समझा दीजिए ये 1% क्लब क्या है। ये एक भारत की कम्युनिटी है, ग्रो कर रही है। वी आर we will get some of the most relevant people from the business community to join in this network, in this community. और अच्छे लोगों की कम्युनिटी, अच्छे दिल के लोगों की, अग्रेसिव एक्शन टेकर्स की कम्युनिटी है। आप जैसे ही मुझे किसी से कनेक्ट करेंगे, मैं उनसे अपना QR कोड शेयर करूंगा, वो पेमेंट करेंगे, एंड वी विल गेट देम इनटू द कम्युनिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। पहला इवेंट हम कर रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली में हूं, मैं हर महीने ये इवेंट्स करता रहूंगा दिल्ली में, दैट्स फॉर श्योर। होपफुली
वेरी सून वी विल स्टार्ट अ चैप्टर इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, मतलब हम कोई सेकंड या थर्ड चैप्टर शुरू कर देंगे सच दैट वहां पे भी इवेंट्स होने शुरू हो जाए, राइट? तो एटलीस्ट हमारे पास भारत देश में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तीन या चार जगहों पे इवेंट्स होने शुरू हो जाए, सच दैट आप लोग ऑफलाइन, जरूरी नहीं आपको दिल्ली आना हो, आपके आसपास कोई और क्लोजर जगह हो तो आप वहां पे मिल पाओ। कैलाश बेन एक बार फिर से हैंड रेस करिए, कैलाश बेन, वेरी क्विकली, क्योंकि अदरवाइज फिर बहुत सारे लोग अब अपने डिनर के लिए जाने वाले होंगे। सो मैं आपको, आई एम एडिंग पिन। हाँ जी कैलाश बेन, प्लीज गो अहेड। हाँ जी सर, मुझे ये बताना है कि हमारे राजकोट में GPBS हो रहा है 7, 8, 9, 10 जनवरी को। बिजनेस का एक्सपो हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पे, और टेस्ला भी गुजरात में आने वाली, ये भी न्यूज है। तो मैं कमेटी के मेंबर को ये बताना चाहूंगी कि अगर उसके कोई रिलेटिव्स ये बिजनेस में यहाँ आते हैं, 1100 स्टॉल लगने वाले हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, और सब बातें और चर्चा होने वाली है 7 जनवरी से 10 जनवरी तक, 7, 8, 9, 10 4 दिन। तो कोई आते हैं तो उनको कोई हेल्प की जरूरत हो या उसको कोई दिक्कत हो रही हो तो मैं मदद कर सकती हूँ। मैं तो ये देखने जाने वाली हूँ, मैं अपनी ग्रुप में अपडेट करती रहूंगी, फोटोज वीडियो जो भी मैं बनाऊंगी। और मुझे खुशी है कि ये हमारा शहर में हो रहा है और बिजनेस का एक्सपो अरे है, वाह, जाना ही है, बस यही मुझे ऑफ बताना है। कोर्स, थैंक यू सो मच मैम, बहुत धन्यवाद। देखो भाई लोग, फायदा होता है तो ऐसे होता है यार। देखो मुझे नहीं पता था, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि GPPS हो रहा है। मैं अभी जाके इनफैक्ट गूगल पे सर्च करूंगा थोड़ी देर में आफ्टर माय डिनर, राइट? तो दिस इज द पावर ऑफ द कम्युनिटी, सिंपल एज दैट। अब आप लोग भी प्लीज शेयर करना शुरू कीजिए। आई विल नाउ मीट यू टुमारो एट 6 AM, और बी वेरी एक्टिव। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, जो एक्शन लेगा उसका फायदा होगा, जो एक्शन नहीं लेगा, जो ऐसी डम होके बैठा रहेगा चुपचाप कि यार भगवान आएंगे और कुछ तो करके जाएंगे मेरा, भैया उसका कुछ नहीं होगा, राइट? आप चाहे 1% क्लब में हो या किसी और क्लब में हो, इट डजंट रियली मैटर, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर बीइंग हियर। आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहे, बहुत खुश रहे, और 1% क्लब के साथ, सिंसेरिटी के साथ 2024 में आप बहुत सक्सेसफुल हो। मैं चाहता हूं आप लोगों के बिजनेसेस बढ़े, आपको अच्छी नौकरियां मिले, और आप सिंसियरली 1% क्लब में और लोगों को, और अच्छे लोगों को, अपने जैसे लोगों को लेकर आओ। थैंक यू सो मच एवरीवन, वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।